हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अभी हम एक कमरे के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे सुबह हो चुकी थी और अब एक ओमेगा को देखते हैं। जो ओमेगा बस धीरे से अपनी आँखों को ओपन करता है और सामने अपनी अल्फ़ा की तरफ देखता है जो अभी सो रहा था। ओमेगा बस खड़ा होता है एंड देन उसके बाद जो है ना वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए बस फ्रेश होकर कुछ वक्त के बाद जब वो बाहर आता है वो अपने अल्फ़ा को देखता है। देन वो ओमेगा शावर भी लेकर आ चुका था, इसलिए वो ओमेगा अपनी अल्फ़ा के सामने खड़ा हो जाता है। देन नीचे बैठकर अपनी अल्फ़ा को बस देखने लगता है। उसका अल्फ़ा दिखने में सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा हैंडसम था, इसलिए वो ओमेगा अपनी अल्फ़ा को देखते हुए उसके नोज़ के ऊपर धीरे धीरे होता है कि टैप करने लगता है, जिसके कारण जो अल्फ़ा जो था ना वो नींद में ही अपनी करवट को बदलता है। जहाँ पे वो ओमेगा को बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि उसके अल्फ़ा ने करवट क्यों बदली, क्यों। इसलिए जो ना वो अपने अल्फ़ा को अपनी तरफ फिर से टर्न करता है, जिसके कारण जो अल्फ़ा जो था अपनी धीरे से अपनी आँखों को ओपन करता है एंड उसके सामने दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा था और वो उसे देखते हुए स्माइल करते हुए कहता है गुड मॉर्निंग विंग। ऐसे वो धीरे से कहता है। विंग बस स्माइल करता है गुड मॉर्निंग अल्फ़ा। ऐसे कहते विंग जो है ना अपने अल्फ़ा के नोज़ के साथ नोज़ को रफ करता है, देन एक प्यारा सा किस करता है और उसके बाद उसका अल्फ़ा विंग को अपनी बाहों में लेकर होता है विंग को नीचे फ्लिप करता है। उसके ऊपर आते हुए कहता है कि अच्छा, मुझे लग रहा है कि तुम सुबह सुबह नॉटी होने के बारे में सोच रहे हो। तो विंग बस स्माइल कर देता है मैं तो पहले से ही नॉटी हूँ, वो तो तुम्हें पता ही है ना। ऐसे कहते हुए विंग जो किस करने लगता है। देन वल्फा जो है ना विंग के कपड़ों के अंदर अपने हाथों को स्लाइडली घुमाते हुए कहता है कि ये तो तुमने सही कहा। ऐसे कहते हुए जो ना वो विंग को जो अभी नहा कर आया था वो विंग के अंदर की जो फ्रेशनेस थी उसे अपने काबू में कर चुका था। कहा जाए तो विंग को अपने नीचे बिल्कुल मौन करने के लिए छोड़ चुका था और विंग बस उसके काबू में था और वो अपने अल्फाक से अपने प्यार को रिसीव कर रहा था पूरी तरह से। देन करीबन आधे और 1 घंटे का उनका सेक्शन जब चलता है, विंग जस्ट वॉशरूम में था अपनी अल्फ़ा के साथ एक हॉट से स्टीमी से बात को ले रहा था। उनका बात लेकर होने के बाद वो दोनों के दोनों बाहर निकलते हैं और वो दोनों नीचे आ चुके थे, जहाँ पे विंग अपने बालों को होता ना कि संभालते हुए मतलब बालों का एक होता है बुच्चा बनाते हुए वो पिन को घुसाते हुए जैसे होता है ना अपनी अल्फ़ा की तरफ देखते हुए कहता आप 10 मिनट में आ जाइए, मैं सर्वेंट से कहकर खाना लगाता हूँ। जहाँ पे सर्वेंट बस जो अल्फ़ा था वो स्माइल करता है और वो चला जाता है। दैन उसके बाद हम विंग को देखते हैं। विंग जो क्या बोलते हैं उसको किचन में आता है, सर्वेंट लोग जो थे उनके साथ बात करते हुए जस्ट खाने को टेबल पे लगा देता है। दैन उसके बाद विंग का जो अल्फ़ा था वो स्टडी रूम से बाहर आ चुका था अपना बैग वगैरह लेकर एंड देन उसके बाद विंग उन्हें बैठने के लिए कहता है और उसका अल्फ़ा जाकर बैठ चुका था। विंग खाना देते हुए बस कहता है कि आज आपको जल्दी घर पर वापस आना है, आपको याद है ना आज हमारी एनिवर्सरी है करके। वो कहता है हाँ बाबा हाँ मुझे याद है, चिंता मत करो, और वैसे मैंने बुकिंग भी कर ली है, हम ज़रूर उस होटल में जाएंगे ओके। तो विंग कहता पक्का ना, आप लेट तो नहीं होगी ना फिर से। वो कहता विंग तुम्हें क्या लगता है मैं लेट होने वाला हूँ, और आज हमारी शादी की सालगिरह है तो मैं सच में लेट हो जाऊँगा। विंग अपनी नोज़ को रफ करता कहता ऐसा ना हो कि आप अभी इतनी सारी बातें बोलो और उसके बाद ऐसे रात के टाइम पे ऐसा हो कि आप मुझे सॉरी बोलने के लिए फ़ोन कर दीजिएगा। वो कहता विंग तुम अभी से नेगेटिव बातें बोलोगे तो वैसा ही होगा, पता है ना तुम्हें। विंग कहता हाँ बाबा हाँ मुझे सब पता है, आप हमेशा बोलते हो कि पॉजिटिव सोचा करो पॉजिटिव, बट क्या करूँ मेरा दिमाग ही है हर चीज़ को नेगेटिव में लेकर चला जाता है, मैं क्या कर सकता हूँ। वो कहता है चलो आओ खाना खाओ, चलो खाना खाते हैं। तो विंग कहता ओके, विंग आकर बैठ जाता है। देन उसके बाद विंग का अल्फ़ा खाना ख़त्म होने के बाद वो विंग के फोरहेड पे किस करता है और कहता है कि इवनिंग को मिलते हैं, और वो चला जाता है। विंग खाने को ख़त्म करता है और सरण से कहता है कि सारी चीज़ें क्लीन कर दो। सरण कहते हैं जी सर। एंड देन उसके बाद विंग चला जाता है और अपने लिए कुछ कपड़ों को डिसाइड करने लगता है, और विंग अपनी खूबसूरत से कपड़ों को देखते हुए कहता है कि आज कौन से कपड़े पहनना चाहिए, आज मेरी शादी की सालगिरह है। ऐसे कहते हुए विंग उन कपड़ों के बारे में सोचने लगता है। विंग की शादी को 1 साल हुआ है, 1 साल, और विंग का अल्फ़ा बहुत अच्छा है, विंग से बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, कहा जाए तो बहुत ज़्यादा ही। विंग अभी अपने लिए कपड़े डिसाइड ही कर ही रहा था कि विंग का फ़ोन बजता है, जिस कारण विंग जस्ट देखता है उसके फ्रेंड्स का कॉल था, ग्रुप कॉल। तो विंग कॉल को उठाता और स्पीकर पे रखता और कहता है हेलो बडीज़। तो सब लोग कहते हैं कैसे हो तुम, हाँ, और शादी की 1 साल की सालगिरह की बधाई हो। तो विंग हंसते हुए कहता है कि हाँ हाँ थैंक यू सो मच। वो कहते हैं आज क्या प्लान है। विंग कहता है रेस्टोरेंट जाएंगे हम लोग।
हस्बैंड ने बुक कर लिया है। वो कहता अरे वाह क्या बात है। विंग कहता तुम लोग बताओ तुम कैसे हो। तो न्यूसन कहता है मेरी लगी पड़ी है। विंग कहता व्हाट यू से, मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम कहना क्या चाहते हो। वो कहता है विंग एक्चुअली कैसे बोलूँ। तभी शशांक कहता है रहने दे न्यूसन मैं बोलता हूँ। तो विंग कहता है क्या हो गया यार न्यूसन को, ये ऐसे रो क्यों रहा है। तो कहता है अरे विंग वो ना तुझे पता है ना न्यूसन का अल्फ़ा। तो विंग कहता हाँ मुझे पता है, क्यों नहीं पता होगा मेरा, 3 साल हो गए तुम लोगों की शादी को और मुझे क्यों नहीं पता होगा। वो कहता है वो मुझे चीट कर रहा है विंग। विंग जैसे ये सुनता है विंग के हाथ से कपड़ा था ना वो धड़ाक से नीचे गिर जाता है। विंग तक ये क्या बकवास बोल रहा है तू। हाँ तो न्यूसन कहता है क्या बकवास बोल रहा हूँ, मतलब मैं सच बोल रहा हूँ विंग, वो मुझे चीट कर रहा है। हम दोनों की शादी को बस 3 साल हुए, 3 साल, और उसने इतनी जल्दी मुझे चीट करना स्टार्ट कर दिया। हाँ शादी से पहले तो इतना प्यार करता था, इतना मतलब शादी के बाद तो इतना प्यार कर रहा था कि जैसे मुझे लगा था वो ऐसा कभी करेगा ही नहीं भी। और मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ा और उसने क्या कहा पता है, अगर अपनी इज्जत बचाना चाहते हो, अपने माँ बाप के सामने अपने आप को झुकाना नहीं चाहते हो, लाइक एक से उसने कहा कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा देगा करके। और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं अपने मॉम डैड के पास नहीं जा सकता हूँ। वी कहता नहीं ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ओके मुझे क्लियर तरीके से पता क्या हुआ था। तो न्यूसन कहता है कि मैं घर पर हमेशा मैं इंतज़ार कर रहा था और हर बार वो महीने में होता 4 से 5 बार वो हमेशा बहुत ज़्यादा लेट आता था। मैंने कहा ये इतना लेट क्यों होता है, तो मैंने ऑफिस में कॉल किया तो ऑफिस में बोला कि वो चले गए करके। तो मैंने सोचा कि कहाँ जा सकता है वो, हाँ मुझे ये समझ में नहीं आया। तो मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ चले गए थे। उसने कहा कि मैं कहीं नहीं गया था, मैं ऑफिस में ही था। तो मैंने पूछा, मैं उसे बोलने वाला था कि तो मैं ऑफिस में, तो मेरे को पता होना चाहिए ना, मैंने पूछा था करके, बट नहीं वो चला गया शावर लेने के लिए। तो मैंने उसके कपड़ों को चेक किया, उस कपड़े के अंदर भी एक ओमेगा की सेंट आ रही थी, ऊपर से लिपस्टिक के बहुत सारे दाग जो थे ना वो कपड़ों के ऊपर थे। और पता है भी मैं उसे कुछ कह भी नहीं पाया। एंड देन उसके बाद मैंने कुछ दिनों के बाद उसके फ़ोन में एक ट्रैकर इंस्टॉल कर दिया। पहले से पता है भी वो मुझे अपना फ़ोन भी नहीं देता था, बहुत मुश्किलों से वो अपना फ़ोन मुझे देता था। एंड देन उसके बाद मैंने ट्रैकर ऑन किया। एंड देन उसके बाद मैं रोज़ चेक करने लगा। और एक दिन जब मुझे एक होटल का दिखाया गया ना तो मैं चला गया होटल में। और जब मैंने अपनी आंखों के सामने देखा ना भी, तुम सोच नहीं सकते, मैं सोचता था कि अभी तक मैंने उसे कितनी बार कहा था कि हम बेबी प्लान करते, बट उसे इतनी बार मना क्यों किया मुझे, क्योंकि उसे दूसरी औरतों में इंटरेस्ट है, दूसरे ओमेगाज में इंटरेस्ट है। विंग पूरी तरह से विंग बस ये सुनकर कहते हैं न्यूसन कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा। विंग कहते न्यूसन कहते कैसे ठीक होगा, वो चुड़ैल मेरे हस्बैंड के लाइफ में आ चुकी है, वो उसकी असिस्टेंट थी। विंग उसकी असिस्टेंट थी और वो असिस्टेंट नहीं अब मेरी जगह लेने वाली है। विंग बस कहते हैं न्यूसन सब सही हो जाएगा, चिंता मत कर। न्यूसन कहते वी मुझे नहीं पता मुझे अब क्या करना है, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। मैं अपने भाई को भी नहीं बता सकता, ना मॉम डैड को बता सकता हूँ। हाँ कैसे बताऊँगा, क्या करूँ विंग, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो इंसान मेरे सामने अब आंखों में आंखें डालकर चीटिंग करता हूँ, ये बोल भी पा रहा है। विंग क्या करूँ। तभी शशांक कहता अरे न्यूसन तो अपना रोना धोना बाद में कर लेना, आज विंग का स्पेशल डे है, स्पेशल डे पे ऐसी बातें मत कर। न्यूसन कहता सही कहा, मेरी तो लगी पड़ी है, छोड़ तू अच्छा है ना। तो विंग कहता हाँ मैं अच्छा हूँ। तो न्यूसन कहता विंग ध्यान रखना ऐसा ना हो कि तेरा हस्बैंड भी ऐसे सब करने लगे। विंग कहता नहीं न्यूसन ऐसा नहीं है। विंग तुझे नहीं पता, मैंने कहा ना शादी होने के बाद इतना प्यार दिखा रहा था कि मुझे कभी ऐसा शक ही नहीं हुआ कि ये ऐसा कभी कर सकता है करके। और देखो उसने कहा कर दिया, समझ में आ रहा है विंग। तो विंग कहता हाँ नहीं मैं समझ गया, तू चिंता मत कर, मैं अपने हस्बैंड की तरफ ध्यान रखूँगा। न्यूसन कहते हैं हाँ। तभी शशांक कहता अरे छोड़ इसकी बातों को ध्यान मत दे। तो विंग कहता तुम्हारी लाइफ कैसे चल रही है। तो शशांक कहता मैं अभी ऑफिस में हूँ और मेरा हस्बैंड घर पर है। वो कहता है घर पर क्या कर रहा है। तो शशांक कहता है अरे मैं काम पर जाता हूँ, मेरा हस्बैंड घर पर ही रहता है। तो विंग कहता वाह क्या बात है, तुझे काम करने दे रहा है। तो कहता है हाँ एक्चुअली मेरा हस्बैंड जो ना वर्क फ्रॉम होम करता है और फिर उसके बाद उसे घर में ज़्यादा रहना पसंद है। देन क्योंकि उसे गार्डनिंग करना पसंद है ना, वो गार्डनिंग वगैरह करता है एंड देन कुकिंग वगैरह करता है। मैं बाहर आता हूँ, मैंने उसे बहुत बार कहा है कि वो बाहर जाकर भी जॉब कर सकता है करके, बट नहीं उसे घर पर ही रहना होता है। तो तभी न्यूज़ कहते ऐसा ना हो कि घर पर पता चले कि तू तेरे जाने के बाद किसी और ओमेगा घर पे लेकर आकर गुलछड़ियाँ उड़ा रहा हो। तभी शशांक कहते नहीं हुसैन ऐसी बकवास बातें बंद कर, मेरा अल्फा ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, समझा ना, मुझे उसके ऊपर भरोसा है। न्यूज़ कहता मुझे भी उसके ऊपर भरोसा था, बस उसका मैंने मुझे धोखा दे दिया। जहाँ पे तभी शशांक कहता विंग रहने दे इसकी बातें मत सोच, सुन फालतू में हम दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो विंग कहता हाँ सही कहा, वैसे भी मेरे हस्बैंड बोलते कि हमेशा पॉजिटिव रहा करो करके, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है करके, ठीक है। वो कहता है देन उसके बाद फ़ोन कट होता है। विंग जस्ट होता है फ़ोन को देखता है और कहता है सच में
न्यूज़न के साथ तो बहुत बुरा हुआ, मुझे 2-3 दिन के बाद उनसे मिलने जाना चाहिए करके ऐसे विंग सोचने लगता है। देन उसके बाद हमारा विंग फिर अपने लिए कपड़े वगैरह डिसाइड करने के बाद होता है ना, वो जस्ट होता है ना कि स्टडी रूम में चला जाता है, जहाँ पे जाकर कुछ किताबों को पढ़ता है। विंग को किताबें पढ़ने का शौक है, तो विंग कुछ किताबों को पढ़ता है और उसका टाइम ऐसे ही पास होता है। तो विंग अपने हस्बैंड को कॉल करता है, रिमाइंडर के लिए होता है ना। तो उसका हस्बैंड फ़ोन उठाता कहता है तो विंग कहता है कि आप आने वाले हो ना। वो कहता है हाँ विंग मैं आ जाऊँगा, सिर्फ एक लास्ट मीटिंग बची है, उसे अटेंड करता हूँ, 6 बजे निकल जाऊँगा पक्का, ओके ऐसे कहता है। देन विंग कहता है देन उसके बाद विंग फ़ोन को बंद कर देता है। इसके बाद विंग जाता है कमरे में, पहले एक अच्छा सा शावर लेता है। शावर लेने के बाद वो जल्दी जल्दी रेडी होना स्टार्ट करता है। जब 6 बज जाते ना, विंग प्रॉपर तरीके से रेडी होकर बैठा हुआ था। हाँ वो इंतज़ार कर रहा था, टाइम देखता है 6 से 6:30 हो चुके थे। विंग इसलिए फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद असिस्टेंट उठाता है। असिस्टेंट कहता है कि सर अभी फ़िलहाल मीटिंग में है, जब सर फ्री हो जाएंगे ना मैं तब उनको बताता हूँ, ठीक है। तो विंग कहता है कि हाँ। देन विंग कहता लगता है थोड़ा लेट होने वाले। विंग बस यही सोचते हुए जो इंतज़ार करता है। 7 बज जाते हैं। 7 बजने के कारण होता है ना, विंग जस्ट फ़ोन करता है। फ़ोन करने के साथ होता है ना कि असिस्टेंट कॉल उठाते हुए कहता है कि सर बिजनेस डिनर में है तो थोड़ा वक्त लगेगा। विंग कहता है अभी तो पहले बिजनेस मीटिंग थी, अभी बिजनेस डिनर, तो बता सकते हो कहाँ पे। तो वो कहते हैं मैम सर हम आपको इन्फॉर्म नहीं कर सकते, सर का पर्सनल। तो विंग कहता है क्या तुम भूल चुके हो मैं तुम्हारे सर के क्या लगता हूँ, वाइफ हूँ करके। तो कहता है हाँ सर, बट विंग कहता तुम चुप रहो। ऐसे कहते जो ना विंग फ़ोन को ही कट कर देता है और विंग बस सोचने लगता है। और उसे जो इसकी बात याद आती है हमारे न्यूज़न की, उसके हस्बैंड ने क्या किया। तो विंग एक पल के लिए डर लग जाता है। विंग कहता अगर वाह मेरे हस्बैंड ने ऐसा किया तो मेरे अल्फा ने ऐसा किया तो विंग बस यही सोचते हुए जो ना वो जल्दी से लैपटॉप को लेता है। लैपटॉप को लेने के बाद होता है ना वांग जी की ईमेल आईडी को लॉगिन करता है एंड गूगल से कनेक्ट कर जस्ट वांग जी की जो एड्रेस को लोकेशन को देख लेता है। देन लोकेशन देखने के बाद विंग को पता चलता है किस रेस्टोरेंट में करके। तो विंग बस होता है ना कि वो अपने घर से निकल जाता है। विंग अच्छे से रेडी होकर वो घर से निकल चुका तो उस रेस्टोरेंट के बाहर आता है एंड देन विंग काउंटर पे जाकर कहता है कि मिस्टर लानवांग जी के नाम से बुकिंग होगी करके। तो कहता है कि हाँ सर आप कौन। तो विंग कहता है मैं उसकी क्लाइंट हूँ, ऐसे विंग बताता है। जिसके बाद कहता हाँ ठीक है सर, यहाँ से जाइएगा 3rd नंबर का VIP सेक्शन आपका है। तो विंग कहता ओके थैंक यू एंड विंग चला जाता है। क्योंकि विंग की कंपनी हमेशा वांग जी की कंपनी हमेशा इस तरह से बुकिंग कराती है, तो विंग को पता है क्योंकि वांग जी ने बहुत बार बताई ये सारी चीज़ें विंग को, तो ठीक है। तो विंग उस कमरे की तरफ चला जाता है। देन उसके बाद होता है ना वो एक लंबी सी सांस लेता है एंड विंग तभी असिस्टेंट दिखता है। तो असिस्टेंट विंग की तरफ आता है और कहता है सर आप यहाँ। तो विंग कहता है मैं वांग जी से मिलने आया। वो कहता है सर की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, सर आप ऐसे नहीं जा सकते हो। विंग कहता है क्या मतलब है मीटिंग चल रही है, क्या उसे नहीं पता है कि आज हम लोगों की सालगिरह करके तो वो जल्दी आने वाला था, मैं उसे सरप्राइज दे दूंगा। वो कहता है सर बट नहीं सर अमेरिकन क्लाइंट के साथ चल रही है सर ऐसा मत कीजिए। विंग कहता तुम रहने दो मैं देख लूँगा। ऐसे कहते विंग होता है दरवाज़ा ओपन करता है। दरवाज़ा ओपन करते हुए अंदर आते कहता है दरवाज़ा अंदर ओपन करके वो अंदर आता है। अंदर जैसे ही आता है वो देखकर हैरान था। वो बस देख रहा था सामने की तरफ जहाँ पर जो उसका अल्फा जो था ना वो वहाँ पे जो चेयर के ऊपर बैठा हुआ था और एक ओमेगा जो था ना चेयर के नीचे बैठी हुई थी। और ऐसा सेशन लग रहा था कि जैसे कि वो ओमेगा उसके अल्फा को नीचे से प्लेजर दे रहा है करके। जहाँ पे विंग जैसे ही ये देखता है ना, विंग कहता है लान वांग जी, ऐसे वो कहता है। जिसके कारण जो हमारा वांग जी जो बैठा हुआ था ना वो सडनली विंग को देखकर हैरान हो जाता है। और विंग बस देखता है उसके साइड में बहुत सारे ओमेगास भी बैठे हुए थे, बहुत सारे ओमेगास बैठे हुए थे। जहाँ पे वो ओमेगास ये सारी चीज़ों को देख रहे ये वो विंग बस होता है ना अपने पैर को पटकता है और वहाँ से जस्ट बाहर निकल जाता है। ये क्या था, क्या था, हाँ ये सब ऐसे कहते हुए विंग बस यही कहते हुए जल्दी जल्दी वहाँ से होता है ना कि भागने लगता है। और वांग जी उन्होंने ओमेगा से कहता कि आई एम सॉरी मैं कुछ वक्त के बाद हम कल मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं। ऐसे कहते वांग जी जल्दी से बाहर निकलता है और विंग के पीछे भागने लगता है। बट विंग टैक्सी में बैठकर वहाँ से खिसक लेता है जहाँ पे वांग जी बस कहते हैं विंग। ऐसे कहते वांग जी जल्दी से अपने कार के पास चला जाता है। असिस्टेंट को जल्दी चलाने के लिए कहता है। असिस्टेंट जल्दी चलाता है। विंग घर पर आने की बात है अपने कमरे में जाकर दरवाजे को बंद कर देता है और विंग इधर उधर सामान फेंकता है। ये कैसे हो सकता है, कैसे, हाँ मतलब मेरा अल्फा मुझे चीट कर रहा है, मुझे कैसे नहीं पता चला। इसलिए तो सोचूं वो इतना मीठी मीठी बातें इतनी प्यारी प्यारी बातें मुझसे कैसे करता है करके। किसी भी चीज़ में कभी नहीं लगती, कभी भी नहीं लगती, बट अभी पता चल रहा है उसके ये सारे शौक भी है करके, इतने सारे ओमेगास के साथ कैसे कर सकता है। इसने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, बिल्कुल भी नहीं। कहा था आज बराबर से 6 बजे तक टाइम पर निकल जाऊंगा, आ जाऊंगा, और 6 से 7 हो गए और फिर भी नहीं आया।
अच्छा हुआ कि मैंने आज सब कुछ देख लिया, सब कुछ देख लिया, बहुत अच्छा हुआ। ऐसे कहते विंग जोर जोर से रोते हुए सामान को फेंकने लगता है। अभी हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जिस कमरे के दरवाजों को ओपन करते हैं, विंग विंग वांग जी को देख रहे गमला फेंक कर मार देता है। जिसके बाद वांग जी कहता विंग क्या कर रहे हो? विंग कहता क्या कर रही हो? मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ करके? तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो? हाँ हाँ, घर पर इतना अच्छा सा प्यार दिखाते हो और वहाँ बाहर जाकर गंदी हरकतें करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आता? मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ, कोई ये नहीं हूँ कि तुम जो चाहे वो करो और मैं तुम्हारी हर चीज़ों को सहता रहूँ। वांग जी कहता तुम कहना क्या चाहते हो विंग? ये किस तरह की बातें बोल रहे हो तुम? विंग कहता किस तरह की बातें बोल? मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। तुमने क्या कर रहे थे तो तुम क्या कर रहे थे तो वहाँ पे? वांग जी कहता विंग तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो चुकी है। विंग कहता मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, इतने सारे ओमेगास के बीच में वाह, वो ओमेगास तुम्हें सर्विस दे रहे थे और सारे ओमेगास देखकर मजे ले रहे थे, यही ना? और क्या देखना बाकी रहे? वांग जी कहता विंग तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। विंग कहता आई डोंट ट्रस्ट यू, मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ, मुझे बस तलाक चाहिए लाल वांग जी, बस तलाक। वांग जी कहता विंग ये क्या बकवास बातें बोल रहे हो तुम्हें समझ में भी आ रहा है? हाँ, विंग जल्दबाजी में फैसले नहीं लिए जाते। विंग कहता ये कोई नहीं, ये कोई जल्दबाजी वाला फैसला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद होने से पहले ही सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहता हूँ, सब कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। तुमने मुझे धोखा दिया, अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। तुमने मुझसे शादी क्यों की? अगर ये सभी करना था ना तो मुझसे शादी करने का क्या फ़ायदा? क्यों ही की तुमने मुझसे शादी? बताओ आखिरकार क्यों की? वांग जी कहता विंग ऐसे कहता। वांग जी सीधा जाता है विंग के फेस पे जोर से थप्पड़ मारता है। विंग कहता अच्छा अब मारो ना, उन लोगों के लिए क्यों नहीं मारोगे भला? मारो, जितना मारना है मारो। हाँ यही तो सही रहेगा ना, ये तो ठीक ही है ना। वैसे भी ओमेगास को मार कर ही तो चुप करते हो ना अल्फाज लोग। हाँ तुम लोग ऐसा ही तो करो। वांग जी कहता विंग ऐसे कहने का मतलब नहीं, मैं तुम्हें शांत करने। विंग कहता क्या शांत करने के लिए? हाँ वांग जी कहता विंग प्लीज़ मेरी बातों को सुनो, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, सच में। विंग तुम चाहो तो हम उनसे बात कर सकते हैं। विंग कहता मैं क्यों बात करूँ, क्यों? हाँ वांग जी कहता विंग तुम चाहो तो उनसे बात कर सकते हैं, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं, मेरा कोई अफेयर नहीं है। विंग कहता नहीं सब पता है मुझे, अफेयर तो नहीं होगा, बस शायद मेरी प्यार में कमी रह गई होगी ना, मैं ही तुम्हें कोई सेटिस्फेक्शन फील कराता नहीं होगा, मुझसे कुछ नहीं हो पाता होगा, इसलिए तुम इतने सारे ओमेगास के बीच में जाकर बैठ गए ना, जो तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा फील करा है ना? ऐसा ही है ना? वांग जी कहता विंग तुम्हें गलतफहमी हो रही है, तुम मेरी बातों को समझ क्यों नहीं रहे हो और सुनना भी क्यों नहीं चाहते हो? विंग कहता मुझे नहीं सुनना, मुझे सब पता है, तुम अल्फा होगा, तुम ऐसे करते, मुझे लगा तुम मेरा वाला वैसा नहीं है, मुझे लगा था तुम ऐसे नहीं हो करके, बट शादी होने के बावजूद भी तुम्हें अफेयर करना है, तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी, तुम्हें सब कुछ करना है। ऐसे कहते जो ना वो रोने लगता है। जहाँ पे वांग जी कहता विंग वो मेरे क्लाइंट थे। विंग कहता मुझे पता है क्लाइंट थे, वही तो कहकर तुम मुझसे दूर जाते हो ना, बहाने मार कर, है ना? क्लाइंट के नाम पे बहाने करते जाओ, ये करते जाओ, वो करते। वांग जी कहता विंग तुम सच में मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। विंग कहता दिमाग तो मेरा खराब हो चुका है, जो मैंने तुमसे शादी मुझे करनी ही नहीं चाहिए थी, सच में तुमने मुझे बर्बाद करके छोड़ दिया लाड वांग जी। ऐसे कहते विंग रोने लगता है। वांग जी विंग को घूरता है और लाइक कहते हैं अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है डिवोर्स चाहिए ना, ठीक है दे रहा हूँ। तो विंग क्या कहा तुमने? तो वांग जी कहता डिवोर्स दे रहा हूँ। लगाई था तुम्हें, अब फिर क्या है ना, उनमें से किसी चुड़ैल को घर पर लेकर आओगे, उसके साथ रहोगे, इतनी आसानी से डिवोर्स देने के लिए मान गए हो, शर्म नहीं आती ना तुम्हें? हाँ बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। वांग जी कहता विंग तुमने मांगा? तो विंग कहता मैं जो बोलूँगा तुम दे दोगे? हाँ मतलब हम दोनों के बीच जो प्यार था वो प्यार था ही नहीं, यही ना वांग जी, हम दोनों के बीच जो था वो प्यार था ही नहीं ना, बोलो। वांग जी अपने सर को सहलाता कहता है विंग ठीक है अच्छा तुम्हें उन लोगों से ही प्रॉब्लम है ना, रुको। विंग क्या मतलब है तुम्हारा? तो वांग जी जैसे अपने लैपटॉप को निकालता है, देन कहता है मिस रोजी क्या आप व्हाट्सअप कॉल को एक्सेप्ट कर सकते हो? मिस रोजी हाँ मिस लान ज़रूर। तो जहाँ पे रोजी कॉल को अटेंड करती है, जहाँ पे वो लोग अभी भी उसी जगह पर थे। मिस रोजी कहते हैं क्या हो गया मिस्टर लान? मिस्टर लान कहते हैं क्या तुम मेरे ओमेगा के साथ बात करना प्लीज़ पसंद करोगे? एक्चुअली मेरे ओमेगा को गलतफहमी हो चुकी है कि उसे लगता है कि हम लोगों के बीच में, आई एम सॉरी बट हम लोगों के बीच में कुछ है करके, मेरे ओमेगा को ऐसा लगता है। विंग कहता है मैंने कब कहा ऐसा? हाँ तुम मेरी बेइज्जती कर। वांग जी कहता है चुप रहो तुम अभी। देन उसके बाद मिस रोजी कहता है ऑफ कोर्स आई वांट टॉक यू आर ओमेगा, टॉक टू यू हमारे, आई वांट टू टॉक टू यू ओमेगा। जहाँ पे हमारा विंग कहता है मुझे नहीं बात करनी। वांग जी कहता है मिस रोजी क्या हम आपके, क्या नाम था भाई उसका, हम आपके कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। आपको पता है ना आप बहुत सारे ओमेगास को जो है ना जॉब करने की फैसिलिटी उपलब्ध करा देते हो, जिसके कारण मैं आपके कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा था, क्योंकि मैं चाहता था कि ओमेगास की प्रगति हो। इसके कारण आपने कहा था कि हम आपकी कंपनी में ज़्यादातर ओमेगास काम करते करके और हर ही डील को ओमेगास ही जो क्रैक करते करके, इसलिए आज हम लोगों ने मीटिंग अटेंड की थी। आपको पता है ना आपके सारे ओमेगास
ओमेगा कलीग्स आए थे वहाँ पर और हम लोग उस मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। वो कहते हैं यस मिस्टर लान, क्या हो गया है? आपके ओमेगा को गलत फहमी हो गई होगी। ऑफ कोर्स इतने सारे यहाँ पर ओमेगास थे, इसके कारण उनको गलत फहमी होगी। वैसे भी आपने बताया था कि आज आपकी शादी की सालगिरह करके आपको जाना था करके, बट हम लोगों ने इतने ज़्यादा आपको इंसिस्ट किया कि हमारे साथ चलिए करके और एक डिनर को कर लीजिए करके, इसलिए आप हमारे साथ आए थे, वरना आप आने वाले भी नहीं थे। बट शायद आपके ओमेगास को थोड़ी सी जेलसी और गलत फहमी हो गई होगी। बट मिसेस लैंड, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपकी अल्फ़ा ऐसा कुछ भी नहीं है। फिंक ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? आप सारे ओमेगास वहाँ पर बैठे हुए थे, देन एक ओमेगा उनके पैरों के पास था। वो कहता है नहीं मिस्टर वी, एक्चुअली जो ओमेगा जो था ना, हमने न्यू एक जो मॉइस्चराइज़र को जो ना ब्रांड को प्रमोट किया था, तो जो है ना वो मॉइस्चराइज़र हम मिस्टर लान के हैंड्स के ऊपर अप्लाई करके उनको बता रहे थे कि ये ओमेगा स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो उन्होंने कहा था कि अगर आप अल्फ़ा के स्किन के लिए भी बनाओगे तो हम देखना चाहते थे। हमने कहा था कि ये अल्फ़ा के स्किन के लिए भी बहुत अच्छा था, इसलिए हम उनके हाथों के ऊपर अप्लाई कर रहा था। मेरा एक जो है ना कलीग मिस्टर लान के हाथों के ऊपर उसे अप्लाई कर रहा था जेंटल वे में। तो फिर कहता ये कैसे? वो कहता है हाँ मिस्टर वी, आपको शायद से गलतफहमी हो चुकी है। वी बस ये सुनने के बाद होता है ना, वो वांग जी को देखता है। देन उसके बाद वो कहता है कि और कोई प्रॉब्लम है मिस्टर लान? तो वांग जी कहता है नहीं, थैंक यू सो मच, आपने मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, थैंक यू सो मच मिस लिली। देन उसके बाद वो फ़ोन को कट कर देता है। उसके बाद वांग जी फ़ोन को बेड पर फेंक देता है। देन उसके बाद वो विंग की तरफ देखता है और कहता है अब क्या बोलोगी विंग? अब तो मैंने सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया है ना? विंग कहता मुझे नहीं पता था, मुझे सच में नहीं पता था। वांग जी कहता बट शायद मुझे अब पता चल चुका है कि तुम आखिरकार हो कैसे था। मैंने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचोगी विंग। मैं तो तुमसे छोड़ो, ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो। आज शादी की सालगिरह थी, मुझे पता है कि मैं लेट हो गया था और मुझे पता है, बट वो ज़्यादा ज़रूरी क्लाइंट थे क्योंकि वो अमेरिका से यहाँ पर आए थे। वो ओमेगास के लिए बहुत सारी फैसिलिटी उपलब्ध कराते थे और बहुत सारे उनकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा था क्योंकि मैं भी चाहता था कि मैं भी ओमेगा को सपोर्ट करूँ करके। बट तुमने गलत इमेजिनेशन कर ली विंग। अब तो मुझे पता चल चुका है तुम मेरे बारे में क्या सोच रखते हो करके। हाँ थैंक यू विंग, इतना अच्छा सोचने के लिए मेरे बारे में। इसके आगे तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो। ऐसे कहते वांग जी उस कमरे से चला जाता है। विंग कहते वांग जी ऐसा नहीं है, वांग जी आई एम सॉरी। ऐसे कहते विंग वांग जी के पीछे वांग जी आई एम सॉरी। वांग जी कहता है मैं चाह रहा हूँ बाहर, अब मुझे नहीं लगता मैं अभी फ़िलहाल इस घर में रहना चाहूँगा। अगर इस घर में रहा ना, मुझसे कोई गलत चीज़ हो सकती है और शायद इस चीज़ का भी तुम गलत मतलब निकाल कर मुझे ऐसे कहते हो ना। वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग कहता है वांग जी ऐसे कहते विंग रोने लगता है, बट वांग जी बिल्कुल भी रिटर्न आता नहीं और ना ही विंग की तरफ दिखता है। विंग रोने लगता है और विंग कहता मैं पागल हूँ, मैं किस तरह की बातें सुन रहा था मैं किस तरह की बातें सोच रहा था। ऐसे कहते हुए विंग रोने लगता है, बस रोने लगता है। तो गाइस विंग की भी इसमें गलती नहीं थी। एक्चुअली ऐसा होता है ना कि हम लोगों को अगर किसी ने बताया कि मेरे पार्टनर ने हमको चीट किया तो हमारे भी दिमाग में आता है भाई हमारा पार्टनर अगर ऐसा करेगा तो विंग का आज ही विंग के साथ ये सारी चीज़ें हुई तो विंग के दिमाग में वही बैठ गया, इसलिए विंग घबराते हुए वहाँ पर भाग गया था। और देन जो हुआ आपके सामने था गाइस। अभी विंग जो था ना वो बस रो रहा था, हाँ वो बस रोते जा रहा था। एंड देन अब विंग रोते हुए जो ना वो हॉल में ही ऐसे ही सो जाता है। सुबह के टाइम देखते हैं जहाँ पे सर्वेंट वगैरह आते हैं, बट विंग उठ जाता है, वांग जी का इंतज़ार करता है, बट वांग जी नहीं आता। तो विंग होता है वांग जी को कॉल करता है, तो वांग जी फ़ोन भी नहीं उठा रहा था विंग का। विंग वांग जी की लोकेशन देखना चाहता था, इसलिए विंग को जब लोकेशन पता चलती है ना, तो देखो गाइस विंग अच्छा पढ़ा लिखा इंसान है, उसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है, तो विंग को बहुत सारी चीज़ें पता है, ठीक है। तो विंग को वो हैकिंग सब कुछ आता है। बस इतना है ना कि विंग उसे घर पे रहना ज़्यादा पसंद है, अपने हस्बैंड के लिए हमेशा अवेलेबल रहना ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो विंग का वैसा था। तो विंग अब वांग जी का जब उसे लोकेशन पता चलता है तो विंग होता है ना वांग जी के लोकेशन की तरफ निकल जाता है, जहाँ पे वांग जी एक होटल में था जो रुका हुआ था। विंग वहाँ पर जाकर जिस होटल में जाकर पूछता है कि मिस्टर लान तो क्या रूम, तो वो कहता है आप कौन हो, आप उनके गेस्ट हो। विंग कहता है मैं उसका वाइफ हूँ करके, मैं उसका ओमेगा पार्टनर हूँ करके। वो कहता है ओ ओके। तो विंग को वो रूम दिखा देते हैं। देन उसके बाद विंग उस रूम के पास आता है। देन उसके बाद आता है डोरबेल बजाता है, जिस कारण होता है ना हमारा वांग जी जैसे आकर डोरबेल पे चेक करता है, जहाँ पे विंग नज़र आ रहा था, मतलब बाहर कोने ना दरवाजे के बाहर ऐसे पता चलता है ना, तो उसे विंग नज़र आता है। वांग जी जिस दरवाजे की तरफ देखता है एंड देन उसके बाद दरवाज़ा ओपन करता है और अंदर आ जाता है, जहाँ पे विंग धीरे से अंदर आता है और होता है ना वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी जो होता है ना सोफे पर जाकर बैठ चुका था। विंग वांग जी के पास आता है और कहता है आई एम सॉरी, माफ़ कर दो ना,
पहली बार ऐसी गलती हुई है, माफ़ कर दो प्लीज़। वांग जी विंग की तरफ देखता है, देन कहता है कि विंग अभी माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। विंग कहता बट तुम मुझे माफ़ कर दो ना वांग जी, आई एम सॉरी ना, एक्चुअली ना सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, मुझे ज़्यादा सोचना ही नहीं चाहिए था। मेरे दोस्त ने मुझे कल बताया था कि उसके हस्बैंड ने उसे धोखा दे दिया, तो मुझे लगा तुम भी तो लेट आते हो ना, तो मुझे लगा तुम भी ऐसा करते होंगे करके, इसलिए। वांग जी कहता विंग शांत हो जाओ, मैंने कल रात बहुत ज़्यादा सोचा, शायद मैं भी होता तुम्हारी जगह पे मैं भी कुछ ऐसा ही सोचता। वैसे भी वो सिचुएशन ही अलग थी, मैं बहुत सारे ओमेगास के बीच में बैठा था, अल्फ ओमेगा को, मेरे ओमेगा को तो जलन होगी ना, ठीक है कोई बात नहीं। विंग कहता सच में ना? वांग जी कहता सच में। तो विंग जाकर वांग जी को हक करता है और कहता तुम श्योर हो ना वांग जी, आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, मैं वादा करता हूँ, मैं सच में वादा करता हूँ। वांग जी कहता हाँ विंग हाँ ज़रूर। ऐसे ही विंग कहता है, वांग जी कहता है, जिसके बाद विंग वांग जी के पास जाकर टाइटली हक करे हुए था। वांग जी विंग के फोरहेड पे किस करते हुए कहता आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें कल मार दिया था ना, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे ऊपर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। विंग कहता अच्छा किया तुमने मुझे मारा, तो इससे मुझे अंदाज़ा तो हो गया ना कि मैं कैसे सोच रखता हूँ करके। आई एम सॉरी प्लीज़, तुम बस मुझे माफ़ कर देना वांग जी, आई एम सॉरी, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो वांग जी कहता हाँ विंग मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, सच में। विंग वांग जी को टाइटली हक करे हुए रहता है। दरअसल वांग जी बस कहता है कि घर चले। तो विंग कहता तुम्हें घर आना चाहिए था ना। तो वांग जी कहता बट विंग अगर घर में आता तो तुम्हें लगता है क्या हम ठीक से बात कर पाते करके। तो विंग कहता वांग जी कहता और ऊपर से हमारी सालगिरह भी बेकार हो गई। विंग कहता सब मेरी गलती है। तो वांग जी कहता चलो छोड़ो कोई ना। उसके बाद हमारे वांग जी और विंग घर पर आते हैं। घर पर आने के बाद वांग जी विंग को कहता है कि वो आज घर पर ही करके। तो विंग जस्ट खुश हो जाता है। विंग कहता है आज मैं खुद अपने हाथों से खाना बनाऊंगा। तो वांग जी कहता है ठीक है। तन उसका सर्वेंट को छुट्टी मिल जाती है। उसके बाद विंग किचन में खाना बनाने लगता है। वांग जी आकर विंग को बैक से हक करता है और कहता है मैं कुछ मदद करूँ। विंग कहता है नहीं आप जाकर बैठिए, मैं सारी चीज़ें कर दूंगा। वांग जी कहता है विंग आई वॉन्ट टू हेल्प यू। विंग कहता है नो, ऐसे कहते विंग जस्ट बोलता है, जिसके बाद वांग जी कहता है ठीक है। और वांग जी दूर से ही विंग को ही देखने लगता है। तब वांग जी का ध्यान होता है ना विंग के फेस की तरफ चला जाता है, जहाँ पे विंग ने होता है ना कि थोड़ा बहुत आटा लगा लिया था, समझ लो, ठीक है। विंग नूडल्स बना रहा था ना, मैदा लगा लिया था। तो विंग ऐसे कर रहा था ना, तो वांग जी उसके पास आता है, उसके चिक्स को सहलाता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो आप। तो वांग जी कहता है ये तो ज़्यादा ही मीठे होते जा रहे हो तुम। विंग कहता है कैसे। तो वांग जी कहता है देखो तुम्हारे लिप्स कितना टेम्पटिंग लग रहे हैं। विंग कहता अच्छा ऐसा है क्या। तो वांग जी कहता देन उसके बाद वांग जी होता है ना वो विंग जो होता है ना नूडल्स के लिए आटा गूंद रहा था ना, तो वांग जी जो है ना विंग के स्लाइडली स्टमक के ऊपर हाथ फैलाते हुए होता है ना, वो विंग के पैंट के अंदर घुसा देता है। एंड देन उसके बाद वो विंग को वहाँ से ही जो ना अराउज करना स्टार्ट कर देता है। और विंग वांग जी को थोड़ा बहुत ना ऐसे रोकता है कि कहता है भाई मत करो वांग जी, प्लीज़ वांग जी ऐसा मत करो, सही नहीं है वांग जी, प्लीज़ रुक जाओ वांग जी, वांग जी। बट वांग जी बिल्कुल भी नहीं रुकता। देन उसके बाद वो विंग के अंदर अपनी फिंगर को एंटर करता रहता है, जिसके कारण विंग वहीं पे जो अराउज हो चुका था और वांग जी के ऊपर उसने अपनी बॉडी का पूरा वेट दे दिया था। जिसके बाद वांग जी ने बस विंग को ब्राइट स्टाइल में उठाया, कमरे में लेकर आ गया, बेड पर लेटा दिया। देन उसके बाद उन दोनों का एवरीडे सेक्शन स्टार्ट हो चुका था। आखिर में जब वांग जी 3 राउंड करने के बाद वो विंग के साइड में लेटा हुआ था, जहाँ पे विंग टाइम को देखते हुए कहता है कि 4 बज गए। तो वांग जी कहता तो विंग कहता मैं खाना बनाने वाला था। वांग जी कहता है मैंने तो तुम्हें खा लिया। तो विंग कहता भूख खाना भी तो पेट में जाना चाहिए ना, उससे भी तो पेट बैठना चाहिए ना। वांग जी कहता विंग चिंता मत करो मैं ऑर्डर करता हूँ, ओके। विंग कहता तो वांग जी खाने को ऑर्डर कर देता है और खाना आ चुका था। खाना आने के साथ हमारा वांग जी विंग की तरफ स्माइल करते हुए देखते हुए कहता है वैसे विंग तुम्हें पता है तुम ऐसे बहुत अच्छे लगते हो। विंग कहता क्या मतलब है। तो वांग जी कहता बिना कपड़ों के। विंग कहता है हाँ आपको तो बिल्कुल शर्म नहीं आती। तो वांग जी बस हंसने लगता है। एंड देन उसके बाद वो दोनों साथ में ही खाना खाते हैं। देन तभी वो खाना खा रहे थे, तभी वांग जी का फ़ोन बजता है, जिसका वांग जी फ़ोन को देखता है। देन फ़ोन को उठाता है उसका असिस्टेंट कहता है कि सर आज मैंने संभाल लिया, बट लास्ट मीटिंग के लिए जो ना आपको ही आना होगा। तो वांग जी कहता है ठीक है मैं आ जाऊँगा। कितने बजे की है। वो कहते सर 6 बजे की। तो वांग जी कहता है ठीक है। देन उसके बाद वांग जी चला जाता है। वांग जी विंग से बात करता है और उसे बताता है। तो विंग कहता है हाँ कोई बात नहीं आप जा सकते हो। तो वांग जी बस कहता है कि ठीक है यकीन मानो मैं बस मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। विंग कहता है हाँ मुझे पता है, एक बार गलती की है, बार बार थोड़ी ना करने वाला हूँ। तो वांग जी कहता है ठीक है। देन उसके बाद हमारा वांग जी मतलब विंग वांग जी को जाते हुए देखता है। देन उसके बाद विंग बस रिलैक्स हो जाता है और विंग कहता है कि अब तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचने वाला।
कुछ भी नहीं। तो विंग ऐसे ही सोच रहा था कि विंग होता है सोचता है कि वो घर पे फ़ोन करेगा करके, इसलिए विंग फ़ोन करता है। देन जहाँ पे विंग की आंटी फ़ोन उठाते कहता है हाँ बोलो। तो विंग कहता आंटी माँ कहाँ है, माँ को फ़ोन दीजिएगा। तो उसकी आंटी कहते कि क्या तुम्हारी माँ बाहर गई है। विंग कहता है माँ को तो इस वक्त पे घर पे होना चाहिए था ना आंटी। वो कहता है विंग अगर इतनी ही परवाह है तो अपनी माँ को क्यों लेकर नहीं जाते अपने घर पर, मेरे घर पर क्यों बिठा के रखा है अपनी माँ को। आंटी आप ये क्या बोल रहे हो, हम मेरे अल्फा ने आपको बहुत सारे पैसे तो दिए थे ना मेरे माँ का ध्यान रखने के लिए। वो कहता विंग बकस बातें बंद करो, उतने से चिल्लर से क्या होता है, हाँ और चिल्लर तो कब के ख़त्म हो चुके हैं। विंग कहता है आंटी उन्होंने आपको 10 लाख रुपए दिए थे, आप 10 साल तो माँ का ध्यान रख सकते थे ना। वो कहता है विंग आजकल की महंगाई देखी है बेटा तुमने, हाँ 10 लाख क्या, हाँ 10 लाख एक साल नहीं हुए टिके रहे और तुम्हें लगता है हाँ अभी दूसरा साल स्टार्ट हो चुका है और पैसे ख़त्म हो चुके हैं विंग। तो विंग कहता माँ कहाँ है बट मुझे नहीं पता। विंग कहता आंटी मेरी माँ से बात करवाई आंटी, बट मैडम यू फ़ोन को बंद कर देती। विंग कहता माँ ऐसे कहते विंग जो है ना क्योंकि विंग की माँ अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं, पुराने ज़माने वाले लोगों को ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करना नहीं आता है, तो विंग की माँ को फ़ोन इस्तेमाल करना नहीं आता है। घर पे लैंडलाइन नंबर पे फ़ोन आता तो उसकी माँ उठा लेती थी और बात करती थी, और विंग ने बहुत वक्त अपनी माँ से बात नहीं की थी, इसलिए विंग को चिंता होने लगती है। इसलिए विंग होता है ना वो वांग जी को फ़ोन करता है, बट वांग जी मीटिंग में था तो उसे नहीं पता था, ठीक है। तो विंग अपनी माँ को लेने के लिए चला जाता है जहाँ पे वो आ चुका था जियांग हाउस में पहुँचने के बाद सब लोग विंग को जाते थे। तो विंग आते कहते आंटी आंटी मैडम यू नीचे आती है और कहते हैं कि मुझे नहीं लगा था तुम यहाँ पर वापस आओगे करके। तो विंग कहता मेरी माँ कहाँ है। तो आंटी कहता है अरे बताया था ना मुझे नहीं पता। विंग कहता माँ आंटी मेरी माँ कहाँ है, हाँ माँ ऐसे वो करने लगता है, जिसके कारण जो है ना विंग ऐसे कर रहा था। मैडम कहता अरे चिल्लाना बंद करो। विंग कहता मेरे हस्बैंड ने आपको 10 लाख रुपए इसलिए दिए थे कि आप मेरी माँ का ध्यान रखोगे करके। आंटी बट आपने क्या किया मेरी माँ के साथ, हाँ मेरी बहुत वक्त से अपनी माँ के साथ बातें नहीं हुई, मेरी माँ कहाँ है। तो मैडम यू बस कहता मुझे नहीं पता है, ठीक है। विंग बस कहता माँ ऐसे कहते विंग घर के अंदर यहाँ से वहाँ ढूंढना स्टार्ट कर देता है, बट उसकी माँ उसे नज़र नहीं आती। विंग कहता कहाँ चली गई मेरी माँ, कहाँ चली गई। ऐसे विंग को समझ भी नहीं आ रहा था, और विंग कहता कब से गायब है मेरी माँ बताओ। मैडम ये कहता मुझे नहीं पता। विंग कहता कि आपको नहीं पता तो कैसे किसे पता होगा, हाँ आंटी मैं आपके भरोसे अपनी माँ को छोड़ के गया था। मैडम ये कहता तुम्हें भी तो मेरे भरोसे तुम्हारा बाप छोड़ के गया था ना, तुम्हें तभी तो मैंने पाल पोस के बड़ा किया था, हाँ। तो विंग कहता मैडम क्यों, हाँ आप ऐसे कैसे कर सकते हो, हाँ मेरी माँ कहाँ है मुझे बताइए। तो मैडम कहता मुझे नहीं पता निकलो यहाँ से, और विंग को धक्के मार कर निकाल दिया जाता है। विंग कहता माँ ऐसे कहते विंग होता है ना वो इधर उधर देखने लगता है, घर के आसपास होता है लोगों से पूछने लगता है कि मेरी माँ को देखा है जहाँ पे रात के टाइम पे तो भाई साहब बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई काहे हमारे दरवाजे को टक टक करे जा रहे हो। बट विंग फिर भी अपनी माँ के बारे में पूछता है। तो ऐसे कर रहा था कि सामने जो विंग देखता है कि घर की जो नौकरानी थी ना वो मार्केट गई थी सामान लाने के लिए। तो विंग जाकर उनसे पूछता है कि मेरी माँ कहाँ है। तो कहते आपकी माँ। विंग कहता प्लीज़ मुझे बताइए मिस लिली, प्लीज़ लिली बताइए मुझे। तो मिस लिली कहते कि आपकी माँ जो बैक यार्ड वाला डंप यार्ड है ना वहाँ पर है। विंग कहता वहाँ पर क्या कर रही है, डंप यार्ड में क्यों। वो कहता है आप जब से गए हो ना आपकी आंटी ने उन्हें वहीं पे डाल दिया है, आपकी माँ वहीं पे रहती है, उनको वहीं पे। विंग कहता बट मेरे अल्फा ने तो 10 लाख रुपए दे दिए ना कि मेरी माँ का ध्यान रखे करके। वो कहता हाँ बट उन्होंने वो पैसे अपने ऊपर ही खर्च कर दिया, आपकी माँ को कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं। स्टार्टिंग में आपके साथ अच्छे से बात करने के लिए देती थी वो, बट उसके बाद जब आप थोड़े ज़्यादा ही बिजी हो गए, आपने 6 महीने तक कॉल नहीं किया ना, तो उन्होंने बस उन्हें वहीं पर छोड़ दिया। विंग बस कहता अच्छा ठीक है शुक्रिया। तो विंग कहता कि क्या मुझे आप डंप यार्ड की चाबी ला कर दे सकते हो। वो कहता है जी ज़रूर। देन विंग बस कहता है ठीक है। देन विंग कहता है कि मैं बैक यार्ड में मिलता हूँ आपको। वो कहता है हाँ, और विंग बैक यार्ड की तरफ चला जाता है। देन करीबन रात के 9 बज जाते हैं ना, तब वो लेडी विंग को वो चाबी ला कर दे देती है, जहाँ पे विंग उस लेडी को पैसे देते कहता है ये लीजिए, थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। और विंग बैक यार्ड से वो चाबी से दरवाज़ा ओपन करता है। विंग देखता है उसकी माँ को, जो होता है ना वो कूड़ेदान की तरह जो होता है बहुत सारा सामान होता है कचरा उसमें बैठी हुई थी विंग की माँ बिल्कुल शांति से। बस उस कमरे होता है ना उस गंदे कमरे में बस एक लाइट जली हुई थी और एक छोटा सा पंखा था जो हवा मार रहा था, और पानी की 2-3 ऐसे बहुत सारे बॉटल जो थी ना वो पड़ी हुई थी। विंग कहता माँ उसके विंग मेरे बच्चे ऐसे कहते। विंग की माँ उसे हक करती है और विंग रोता है, और विंग कहता माँ आपको मेरे साथ चलना होगा, आप चल सकते हो माँ। उसके हाँ मैं चल सकती हूँ बेटा। तो विंग कहता ठीक है। देन विंग अपनी माँ को उठाता है, उठाने के बाद वो धीरे धीरे होता है ना उसे बाहर लेकर आता है। एंड देन उस आंटी की तरफ देखते हुए कहता है कि आप चाबी लेकर चले जाइए, ठीक है। आंटी कहते हैं कि हाँ। देन विंग बस होता है अपनी माँ को बैक यार्ड से ही निकालता है बाहर। एंड देन उसके बाद विंग जिस कार से आया था ना उस कार के पास जाता है। देन अपनी माँ को धीरे से कार के अंदर बिठाता है, और उसके बाद विंग कार चलाता है, और कार चलाने के बाद वो सीधा आता है लैंड मशीन में।
लैंड मेंशन में पहुंचने के बाद हमारा विंग अपनी माँ को लेकर आता है, जहाँ पे विंग की माँ बहुत गंदी थी, जहाँ पे विंग अपनी माँ को नहलाने के लिए होता है कि सर्वेंट को बुलाता है और अपनी माँ को नहलाने के लिए कह देता है। एंड देन उसके बाद विंग अपनी माँ के लिए पहले अपने हाथों से अच्छे से खाना बनाता है। खाना बनाने के बाद विंग अपनी माँ को उस खाने को खिलाता है। हाँ, विंग की माँ शावर लेकर आ चुकी थी, पहले विंग अपनी माँ को खाना खिलाता है अच्छे से प्यार से। विंग की माँ ज़्यादा हेवी खाना खा नहीं सकती थी, इसलिए विंग ने सूप बनाया था, उसकी माँ अच्छे से सूप को पीती है। देन उसके बाद अपने बच्चे को देखते हुए वो रोने लगती है और कहती है कि विंग सच में बेटा ये लोग ऐसे क्यों है, मुझे लगा था तुम्हारे अल्फा ने ये सारी चीज़ें अच्छी कर दी, तो मुझे लगा था वो सब कुछ अच्छा ही होने देगी करके, बट वो विंग कहता माँ छोड़िए, जाने दीजिए, अब सब ठीक है, आप मेरे पास हो ना, आप मेरे साथ ही रहोगे। तो वो कहता नहीं नहीं, मैं तुम्हारे घर पे कैसे रह सकती हूँ, तुम्हारा अल्फा क्या सोचेगा। हाँ, विंग कहता नहीं 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 माँ, वो कुछ भी नहीं कहने वाले, चिंता मत करो। चलो चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ, चलो। विंग अपनी माँ के पास जाता है, जहाँ पे विंग की माँ, जहाँ पे सर्वेंट ने विंग को बता दिया था कि उसकी माँ को कितनी सारी चोटें लगी थी और क्या क्या हुआ था करके विंग को पता चल चुका था। जहाँ पे विंग अपनी माँ को आराम से सुलाता है। देन अपनी माँ के हाथों के ऊपर जो निशान थे उन सारे निशानों को देखते हुए बस कहता है मुझे लगा था आंटी मेरे अल्फा ने इतने पैसे दे दिए कि आपके लिए इनफ काफ़ी होगी, क्योंकि विंग के अल्फा ने जो ना इसकी माँ के लिए 10 लाख रुपए दे दिए कि विंग की माँ का ध्यान रखे करके, और बाकी जो पैसे थे ना विंग की आंटी को करीबन 20 लाख रुपए मिले थे, मतलब इतने सालों तक विंग को पाल पोस कर बड़ा किया जो होता है ना, जहाँ पे इसलिए वांग जी ने पहले इतने भी पैसे दे दिए थे उसकी आंटी को, बट फिर भी होता है ना कि लालची लोगों का। तो और अब विंग की आंटी ने 30 लाख रुपए एक साल में कैसे खर्च कर लिए, ये भी तो सवाल आता है ना। और विंग की माँ की ऐसी हालत, विंग को आ चुका था बहुत ज़्यादा ही गुस्सा, बहुत गुस्सा था विंग के अंदर। जहाँ पे विंग जो है ना उन निशानों को देखता है, धन कहता है आपको तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ आंटी, मुझे लगा था आप सुधर जाओगे पैसे देखने के बाद, आप पहले से पैसों के लिए लालची थी, मुझे पता था, इसलिए मैंने अपने अल्फा से कहकर आपको इतने पैसे दिलवाए थे, पर फिर भी आपने ऐसा ही किया ना आंटी, अब तो मैं आपको सबक सिखा के रहूँगा। ऐसे करते विंग अपनी हाथों को मुट्ठी को टाइटली कसने लगता है बहुत ज़्यादा ही, पर तभी विंग को कार की आवाज़ आती है, जिसके कारण विंग जो था ना वो बाहर आता है अपनी माँ के कमरे से। देन उसके बाद वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी जस्ट होता है ऊपर की तरफ जाने के लिए जा रहा था। विंग कहता है अल्फा, जिस कारण वांग जी बस रुक जाता है और विंग की तरफ देखता है, विंग जो नीचे वाले कमरे से आ रहा था। वांग जी कहता है विंग सॉरी विंग, मैं तुम्हारे फ़ोन को नहीं उठा पाया था, बट मैंने तुम्हें कॉल बैक किया था, तुमने फ़ोन नहीं उठाया था। विंग कहता है सॉरी। जहाँ पे वांग जी कहता है क्या हो गया, चलिए यहाँ मेरे पास, ऐसे कहते वांग जी विंग की तरफ हाथ बढ़ाता है, तो विंग वांग जी के पास आता है, वांग जी को हक करता है और कहता है क्या हो गया, और किसी चीज़ का तुम्हें डाउट नहीं हो रहा है ना। हाँ, फिर कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो वांग जी कहता है तो इतनी रोंदू सी शक्ल क्यों है। विंग कहता है मैं अपनी माँ को लेकर आया हूँ। तो वांग जी कहता है ओह ये तो अच्छी बात है, तुम अपनी माँ को लेकर आए हो तो क्या हुआ। तो विंग कहता है माँ की हालत अच्छी नहीं थी। वांग जी कहता है मैं समझा नहीं, क्या हुआ था माँ को, तबीयत खराब थी क्या। विंग कहता है वो बस थोड़ी बीमार है। तो वांग जी कहता ओह अच्छा कोई बात नहीं, तो डॉक्टर को दिखाया, तुमने डॉक्टर को बुलाया। तो विंग कहता नहीं अभी उन्हें ठीक लग रहा है, घर पे लाकर मैंने इलाज किया, थोड़ा बहुत नहीं किया तो ठीक लग रहा है। तो वांग जी कहता अच्छा तो तुम रो क्यों रहे हो, अभी सब ठीक है ना। विंग कहता बट बुरा लग रहा है। तो वांग जी कहता अच्छा मैं चलो तुम्हारी मॉम को देख। विंग कहता नहीं अभी वो सोई है। तो वांग जी कहता अच्छा ठीक है, मैं सर्वेंट से बोल देता हूँ कि तुम्हारी माँ की तरफ ध्यान रखे, ठीक है। तो विंग कहता तो वांग जी कहता तो कमरे के अंदर चले। तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता खाना खाया तुमने। विंग कहता नहीं। तो वांग जी कहता चलो साथ में खाना खाते हैं, ठीक है। विंग कहता देन उसके बाद वांग जी जो है ना वो कमरे में शावर वगैरह लेता है और विंग के साथ नीचे आता है, वो दोनों खाना खाते हैं। जिसके साथ वांग जी कहता कि एक बार जाकर देखो तुम्हारी माँ को। तो विंग कहता देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों आते हैं और देखते हैं जहाँ पे विंग की माँ सो रही थी, जहाँ पे वांग जी बस कहता है कि इन्हें ये छोटी छोटी खरोंचें कैसे लगी विंग। विंग कहता बस लग गई, अब छोड़ो चलो तुम ऊपर। ऐसे कहते जो विंग वांग जी को लेकर आता है, देन वांग जी को हक कर सो जाता है। वांग जी विंग से बहुत सारे सवाल पूछना चाहता था कि सडनली कैसे उसकी माँ यहाँ पर आई तो अच्छी बात है, ऐसा नहीं है, बट वो छोटे, बट वांग जी क्योंकि विंग इतना रोंदू था तो इसलिए वांग जी ज़्यादा सवाल नहीं पूछता था। उसके बाद हमारा विंग अब सुबह का सीन देखते, विंग उठ चुका था, उठने के बाद होता ना अपने मॉर्निंग रूटीन के हिसाब से वो उठ जाता है और वांग जी को होता है ना बहुत प्यार से देखते हुए एक किस करते हुए जो होता है ना वो नीचे आ जाता है अपनी माँ के कमरे में। और विंग अपनी माँ को देखता है जहाँ पर उसकी माँ उठ चुकी थी और विंग की माँ बहुत डरी हुई लग रही थी, एक कोने में बैठी हुई थी, जिस कारण विंग कहता माँ। उसकी माँ विंग को देखती है और विंग जाकर उन्हें हक करता है, जहाँ पे वो उसकी माँ कहते मुझे लगा यू आई है करके, यू विंग कहता माँ कोई नहीं मैं हूँ, बस मैं। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है। देन उसके बाद मैं वहाँ के देखिए विंग कहता चलिए आप नहा लीजिए, आपके सर्वेंट मदद करेंगे, ठीक है, ये लोग अच्छे लोग हैं, ठीक है।
तो विंग ऐसे कहते हैं, तो कहते हैं हाँ। देन विंग की सर्वेंट लोग नहाने निकले कर चले जाते हैं। विंग किचन में आकर खाने का सारा इंतजाम लगाता है। उसके बाद कुछ वक्त के बाद हमारा वांगजी नीचे आ चुका था। वांगजी नीचे आने के बाद वो विंग को देखकर स्माइल करता है, विंग को जाकर बैक से हक करता है। विंग कहता है अल्फा, जहाँ पे वांगजी कहता है कि आज तुमने मुझे अच्छे से नहीं उठाया विंग कहता वो बस मैं जल्दी से नीचे आ गया था। वांगजी विंग के उधर लिप्स पे एक छोटा सा टैप करता है। यहाँ पे लिप्स पे टैप करने के बाद विंग कहता अब चलिए अभी ब्रेकफास्ट करते हैं। वांगजी कहता हाँ करते हैं, मैंने कब मना किया करने के लिए, हाँ मुझे भी तो अपना ब्रेकफास्ट करना ही है ना। ऐसे कहते हैं वांगजी विंग के लिप्स को किस करने लगता है। जहाँ पे सर्वेंट लोग दूसरी तरफ जा चुके थे, जहाँ पे उनको पता है उनके मास्टर सुबह सुबह ऐसे लवी डबी होते ही रहते हैं करके, इसलिए वो दूसरी तरफ जा चुके थे। जहाँ पे विंग और वांगजी दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे कि सडनली विंग की माँ आती है। जहाँ पे विंग की माँ सर्वेंट के साथ आई थी। जहाँ पे सर्वेंट ऐसे वो करते जिसके कारण जो वांगजी और विंग होता है ना उस डायरेक्शन में देखते, जहाँ पे विंग जल्दी से वांगजी से दूर हो जाता है और वांगजी को धक्का देता है, जिस कारण वांगजी को चहट लगती है। जिसका विंग कहता है माफ़ करना। जहाँ पे वांगजी कहता है विंग, और वांगजी जैसे उनको देखता कहता है हेलो आंटी, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग की मॉम वांगजी को देखती है, देन उसके बाद होता है ना वो कहता है जहाँ पे वांगजी कहता है कि आ जाइए ब्रेकफास्ट करते हैं साथ में। देन उसके बाद वांगजी उनको बैठाता है। देन उसके बाद होता है ना वो ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। जहाँ पे विंग अपनी माँ को ब्रेकफास्ट देता है, जहाँ पे उसकी माँ को सूप दिया जा रहा था। वांगजी कहता है विंग इन्हें सूप क्यों दे रहे हो? तो विंग कहता है तबीयत खराब है ना, मैं बताया था ना आपको। तो वांगजी कहता है अच्छा ठीक है तुम भी खाओ। तो विंग कहता है देन विंग की मॉम भी आराम से खाने लगती है। जिसके बाद वांगजी कहता है वैसे मिसिस वी आप बताइए आपको क्या हुआ था मिसिस वी, और ये आपके हाथों में चोटें कैसे लगी आप मुझे बता सकते मिसिस वी? जहाँ पे विंग कहता कहा था ना मैंने आपको, अभी मत पूछिए ना प्लीज़। तो वांगजी कहता है ठीक है नहीं पूछता। तब उसके बाद वांगजी जैसे खाना होने के बाद होता है वो विंग से कहता है विंग मैं चलता हूँ ठीक है। विंग कहता वांगजी कहता है विंग इधर आओ। तो विंग कहता क्या हो गया? तो वांगजी कहता इधर आओ। तो विंग आता जाता है, तो वांगजी विंग के फोरहेड पे किस करता है बाय। विंग बस स्माइल करता है। उसके बाद वांगजी वहाँ से जा चुका था। विंग टर्न होता है अपनी माँ की तरफ देखता है, जहाँ पे उसकी माँ देख रही थी। उसकी माँ कहते हैं सच में विंग ये तो तुम्हारे डैडा की तरह तुमसे प्यार करता है। विंग कहता है हाँ माँ पता है माँ उससे गलती हो गई थी उसमें गलती। तो विंग बताता है उसकी माँ विंग तुम अपने अल्फा के बारे में ऐसा सोच कैसे सकते हो? विंग कहता बस गलत फहमी के कारण मैंने ऐसा सोचा माँ, वरना मैं अपने अल्फा के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ बरा। सच में दोस्त भी ना कभी कभी है ना छोटी चीज़ें बता देते जिसके कारण मेरा ज़िंदगी बर्बाद होने वाला था माँ, बट मेरा अल्फा समझदार है माँ, तो समझ गए। देन उसके बाद उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ें की माँ, सच में। ऐसे करते विंग बस स्माइल करता है। बट माँ मुझे अभी फ़िलहाल जाना होगा, आप घर पे अच्छे से रहिएगा माँ ठीक है। उसमें कहाँ जा रहे हो विंग? विंग कहता माँ आप चिंता मत करिए मैं वापस आ जाऊँगी, और वैसे भी इस घर में आपको जो भी चाहिए होगा सर्वेंट आपको ला कर दे देंगे। उसकी माँ कहती कि ठीक है। देन उसके बाद विंग जो है ना वो वहाँ से निकल जाता है और न्यूसान से मिलने चला जाता है। न्यूसान विंग को देखता है, जहाँ पे विंग कहता है कि न्यूसान क्या हाँ इतने वक्त के बाद आया विंग, मेरी तो लग गई है। विंग कहता है न्यूसान क्या तुम मेरी मदद कर सकता है प्लीज़? क्या तुम अपने हस्बैंड का रोना धोना बाद में दूर होएगा मेरे सामने? न्यूसान क्या हो गया यार विंग इतना सीरियस क्यों लग रहा है? विंग कहता है डेफिनेटली मैं अभी सीरियस हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, प्लीज़ बताओ मुझे। तो न्यूसान ऐसे कहता है ना, तो विंग ऐसे कहता है, तो न्यूसान कहता है ठीक है बोल क्या हो गया। तो विंग बताता है अपनी सिचुएशन को। न्यूज़ कहता है तो तुझे क्या करना है? रिवेंज। वो कहता है रिवेंज? विंग कहता है हाँ, और तुझे पता है ना मैं कैसे रिवेंज लेता हूँ? तो न्यूज़ कहता है हाँ मुझे अंदाज़ा है यार, बट अभी क्यों? तूने तो कहा था तेरी शादी होने के बाद तू कभी ऐसा कुछ करने वाला नहीं है करके। बट विंग कहता बट मुझे अभी करना है न्यूज़ान, आई वॉन्ट टू डू दिस ओके। तो हेल्प करेगा या नहीं करेगा? न्यूज़ान ठीक है मैं करूँगा यार। तो विंग कहता है ठीक है। देन विंग उसे प्लान समझाने लगता है। न्यूज़ान कहता है कि ठीक है फिर। देन उसके बाद न्यूज़ान कहता है तो चलो फिर आज अपना काम करते हैं। तो विंग कहता है तो मुझे जासूसी वाले कपड़े मिलेंगे प्लीज़? न्यूज़ान हाँ दे रहा हूँ। देन उसके बाद न्यूज़ान अपने जो ना बिल्कुल मतलब अपने हस्बैंड के ऊपर जासूसी करने वाले जो कपड़े थे ना न्यूज़ान के विंग को मिल जाते, उन दोनों का साइज़ सेम था, वो दोनों पहन लेते, कैप वगैरह सारी चीज़ें लगाते थे। देन उसके बाद वो दोनों निकल जाते हैं। अब हम एक फैक्ट्री का सीन देखते हैं। हम फैक्ट्री के अंदर देखते हैं जहाँ पे विंग एंड न्यूज़ान दोनों आ चुके थे। न्यूज़ान लेफ्ट साइड चला जाता है, विंग राइट साइड, और वो दोनों जाकर होता है ना कि फैक्ट्री के अंदर जो चीज़ें बनते हैं ना मटेरियल को वो देखने लगते हैं। देन उसके बाद फोटोज़ वगैरह सारी चीज़ें लेने लगते हैं, क्योंकि विंग को पता है उसकी इस फैक्ट्री में क्या चीज़ें होती है करके। विंग उन सारी चीज़ों की फ़ोटोज़ लेने के बाद होता है ना वो न्यूज़ान को वीडियोज़ लेने के बाद होता है ना उसे बुलाता है। देन उसके बाद न्यूज़ान और विंग दोनों बाहर निकल जाते हैं। हाँ
बाहर निकलते, बट बाहर निकलते कुछ लोगों ने देख लिया था क्योंकि इस फैक्ट्री में बस अल्फाज काम करते थे। बट ओमेगास के सेंट अल्फाज को मैसेज, वो ओमेगास को देखते, ये लोग कौन है ओमेगास है, ऐसे करते वो विंग एंड न्यूसन के पीछे भागने लगते हैं। बट न्यूसन एंड विंग जल्दी से कार में बैठकर वो अपनी कार को चलाकर वहाँ से खिसक लेते हैं। देन उसके बाद न्यूसन एंड विंग जस्ट न्यूसन के घर पर आते हैं। देन उसके बाद घर पर आने के बाद न्यूसन उन फोटोज़ को जस्ट अच्छे से होता है ना कि लैपटॉप में दिखाते हुए कहते हैं देख ये सही तो है ना, तो विंग कहता है ऑफकोर्स परफेक्टली फाइन है। न्यूज़ कहता है ठीक है, तो मैं उसे बोल देता हूँ अपलोड करने के लिए। वो कहता है कि हाँ। तो यहाँ पर गाइस शाओशान जो ना एक रिपोर्टर है, मैं ये बताना भूल गई थी लगता है, शाओशान एक रिपोर्टर है, तो शाओशान रिपोर्टर है ठीक है। और न्यूसन जो है ना, न्यूसन एंड विंग ने काम छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लगा था अब भाई अब उनका हस्बैंड है, हम अपने हस्बैंड से ही प्यार करते रहेंगे तो काम करने की ज़रूरत ही क्या है। तो न्यूसन शाओशान अपने ऑफिस में काम करता है, मैंने कहा था ठीक है। तो शाओशान को ये लोग सब कुछ सेंड कर देते। शाओशान उनको डायरेक्टली कॉल करता है, ये क्या है भाई, तुम सच में चाहते हो, ये तो तुम्हारी आंटी का है ना वी। तो वी कहता मैं चाहता हूँ तुम लोग अपलोड करो बस। तो शाओशान कहता है ठीक है यार, तो करने का क्या सोचा है तो आई डोंट नो, पर ठीक है कर सकता हूँ, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वो कर चुका था, शाओशान अपनी तरफ से छोड़ देता है और मतलब उस रिपोर्ट को होता है ना कि क्रॉस चेक करता है। देन उसके बाद करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद विंग जस्ट कहता है कि हाँ उस घर के हर शख्स को ये सारी चीज़ों को भुगतना ही होगा। देन उसके बाद न्यूसन को जस्ट बोलता है कि अपना ब्लैंक अकाउंट ओपन करो। वो कहता है कि ठीक है कर रहा हूँ। देन उसके बाद विंग जो न्यूसन का एक ब्लैंक अकाउंट था उसे ओपन कर दिया जाता है। और उसे ओपन करने के बाद विंग जो होता है ना वो किसी को ईमेल भेजता है और वो सीधा ईमेल जो है ना रशिया में जाता है। रशिया में हम एक टावर के पास देखते हैं एक लड़का जो अपने जो लैपटॉप के साथ कुछ काम कर रहा था और उसके साथ एक USB कॉर्ड जो थी ना जुड़ी हुई थी, और कहा जाए USB कॉर्ड होते नहीं एक बड़े से कंप्यूटर के साथ जुड़ी हुई थी। और वहाँ पे जो ना कुछ टावर का काम चल रहा था, वो लड़का ये सब कर रहा था। उसे फ़ोन आता है तो वो फ़ोन मतलब उसे जो ईमेल आता है तो वो उसे चेक करता है और कहता हाँ दे भाई, जब ज़रूरत होती है तभी इन लोगों की याद आती है, सच में ये कमी नहीं एक नंबर के। ऐसे कहते वो इंसान जो था ना उस लैपटॉप को धड़ाम से बंद कर देता है। देन उसके बाद लैपटॉप को बंद करने के साथ नीचे जो एक लड़की थी जो ओमेगा थी, वो कहते कितना वक्त लगने वाला है तुम्हें, मैं यहाँ पे खड़े रहकर थक चुकी हूँ। तो वो कहता है हाँ आ रहा हूँ, हो चुका है। ऐसे कहते वो लैपटॉप को ओपन करते जल्दी जल्दी अपने काम को कंप्लीट करता है। देन नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद वो कार में बैठा हुआ था, तभी वो लड़की जस्ट देखती होता है जब से नीचे आए तब से देख रही हो कि तुम लैपटॉप में घुसे हुए क्या कर रहे हो, हाँ टावर का तो काम हो चुका है। वो कहता है हाँ हो चुका है, दोस्त का मैसेज आता है। वो कहता है कौन सा दोस्त, वो कहता है कौन सा दोस्त, कहता हाँ कौन सा दोस्त बोलो, विंग। वो कहता है व्हाट, तुमने क्या कहा, विंग का कॉल है सच में। वो कहता है विंग का कॉल है। वो कहता है 4 सालों के बाद। वो कहता है 4 सालों के बाद, वाओ क्या बात है, सही है, गुड चॉइस है। ऐसे कहते हुए वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। देन उसके बाद वो घर पर आते हैं। देन उसके बाद जो हम विंग एंड न्यूसन की तरफ ही बढ़ते हैं जहाँ पे उनके ब्लैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे आ चुके थे, जहाँ पे विंग उन पैसों को देखता है। देन न्यूसन से कहता है कि कुछ लोगों को हायर करो, समझे ना। न्यूसन कहता है ठीक है भाई, एक दिन का ही काम है, मैं सब कुछ कर दूंगा, अब तुझे घर जाना चाहिए, बहुत वक्त हो चुका है। तूने कहा तेरी माँ भी घर पर आई है तो जा। तो विंग कहता है ठीक है। देन विंग अपने घर पर आता है बिल्कुल नॉर्मल वे में, अपनी माँ से आकर मिलता है। देन उसके बाद सर्वेंट से बोलकर खाना वगैरह बनाने के लिए कहता है। देन विंग जाकर फ्रेश हो जाता है और वांग जी घर पर आता है। घर पर आने के बाद वो विंग को देखता है प्यार से और जो होता है विंग को गुड इवनिंग कहता है और कहता है कि आज का दिन कैसा था। विंग कहता है सब कुछ बढ़िया ही था, बढ़िया से बढ़िया था। एंड देन उसके बाद हमारा विंग जो है ना वो वांगजी और अपनी माँ के साथ खाना खाता है, कमरे में आता है, जिसके बाद विंग वांगजी को हक करता है, छोटा सा किस करता है। देन आराम से सो जाता है। फिर यहाँ से नेक्स्ट होता है जहाँ पे वांगजी तो काम पर चला जाता है, विंग की माँ घर पर ही रहती है सबके देख रेख में। बट विंग जो है ना, विंग वहाँ से निकल चुका था, जहाँ पे विंग उन गार्ड्स की तरफ देखता है जहाँ पे वो अल्फाज गार्ड थे जो ओमेगास को, भाई कमज़ोर ओमेगास उनको लगता है तो ओमेगास को होता है ना छेड़छाड़ करने के लिए होता है ना, कहते हैं अरे हमें इतने क्यूट से ओमेगास ने हायर किया है, हमें तो कभी लगा ही नहीं था कि ओमेगास किया हायर कर सकते हैं करके, हमें तो लगा तो ओमेगास तो टीचर होते, उनके पास पैसे ही नहीं होते। जहाँ पे ऐसे कहते होते जो ना वो न्यूसन को छेड़ने के लिए पड़ते। बट न्यूसन होता है ना भाई साहब, बस अपने जो क्या बोलते हैं पॉकेट्स में से बस एक चाकू निकालता है और उसके हाथ के ऊपर धड़ांग से कट लगा देता है, जिसके बाद वो कहता आ ऐसे कुछ चिल्लाने लगता है। तभी न्यूसन कहता है कमज़ोर समझने की हिम्मत मत करना, मैं चाहूँ ना तुम्हारा गला भी काट सकता था, बट तुम लोग मेरे काम में आने वाले हो, इसलिए ऐसे कोई चोट पहुँचाना नहीं चाहता। वो कहते तुम हो कौन आखिरकार। न्यूसन कहता है मेरे नाम से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, जितना खाए उतना करो, इन दोनों को जाकर पकड़ कर लेकर आओ, ऐसे कहा जाता है। जिसके कारण वो कहता है ठीक है हमें पैसे टाइम पर मिलने चाहिए। तो न्यूसन कहता है हाँ मिल जाएंगे।
एंड इस एड्रेस पे। देन उसके बाद वो कहता है ठीक है। देन उसके बाद वो लोग निकल चुके थे, जिसके बाद विंग कहता मुझे लगा था 4 सालों तक अपने कोई स्किल का इस्तेमाल नहीं किया, तो ऐसा मुझे लगा था कि हम लोग पहले की तरह ही ऐसे ही ये करके मुझे लगा था हम कुछ कर नहीं पाएंगे, बट न्यू सन तू अभी भी वैसा ही फ्लेक्सिबल है। न्यू सन कहता ऑफकोर्स हो तो सही, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद न्यू सन ने विंग बैठे हुए रहते हैं, बस कॉल का इंतज़ार। करीबन 2 घंटे के बाद कॉल आती है। देन विंग एंड न्यू सन उस लोकेशन पर थे, अपने फेस के ऊपर मास्क सब कुछ लगाए हुए। एंड देन वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ पे वो अल्फ़ा गार्ड्स को न्यू सन पैसे दे देता है और कहता है कि अब तुम लोग जा सकते हो। वो कहता है ठीक है, एंड वो लोग अपने पैसे लेकर निकल खिसक जाते हैं। और विंग एंड न्यू सन अंदर आते हैं, जहाँ पे हम दोनों लोगों को देखते हैं जो चेयर से बंधे हुए थे। विंग उनके पास जाता है, लाइट्स को ऑन करता है। देन उसके बाद विंग जाकर सीधा पहले वहाँ पे जांग चंग के फेस के ऊपर ज़ोर से मुक्का मारता है, जिसका जांग चंग जिस ज़ोर से चिल्लाता है विंग कहता आ नाम पता है, लगता है मुझे लगा था नाम पता ही नहीं है। एंड विंग साइड में जाता है, जांग यान ली थी, उसके भी फेस के ऊपर ज़ोर से मुक्का चढ़ती है। देन उसके बाद जांग यान लिखते विंग के बच्चे तुझे तेरी हिम्मत कैसे मुझे किडनैप करने की, यहाँ पर लाने की, हाँ तुझे क्या लगता है मेरी माँ तुझे छोड़ेगी नहीं? तो विंग बस हंसते हुए कहता तुम्हारी माँ कैसे छोड़ेगी, वैसे भी तेरी माँ तो चूड़े लेना, वो तो कैसे छोड़ सकती है, चूड़े ले कभी किसी का पीछा छोड़ती है? बट कोई बात नहीं, अब चूड़े लोग जब जला देते ना उनको तो पीछे छोड़ना ही पड़ता है। एंड विंग बस कहता है मेरी माँ के पैसों से बहुत ऐश की ना, मेरे अल्फा ने जो पैसे दिए उनसे बहुत ऐश की ना तुम दोनों ने, अब तुम दोनों की ऐश तो देखनी होगी ना। ऐसे कहते जो ना विंग जस्ट कहता कि जब मेरी माँ के साथ सारी चीज़ें हो रही थी ना, मेरे माँ के पैसों से तुम लोग ऐश कर रहे थे, कुछ नहीं किया तुम लोगों ने, कुछ भी नहीं, तो अभी भी कुछ मत करना। ऐसे कहते जो ना विंग बस न्यू सन के हाथ से चाकू लेता है। दैन जिसके बाद यानली के फेस के ऊपर बहुत सारे कट मारता है। 10 कट यानली के फेस के ऊपर थे, नाक के ऊपर से लेकर उसके चिक्स बोन के ऊपर, नेक के ऊपर भी बहुत सारे कटेज थे, बट नस नहीं काटी गई थी, बस ओनली फॉर कटेज कट 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 होता है ना, वही दिया गया था। उसके बाद विंग न्यू सन से कहता है नमक प्लीज़। न्यू सन नमक का डब्बा लेकर आता है और विंग सीधा यानली के फेस के ऊपर नमक फेंक कर मारता है, जिसके बाद यानली जोर जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि नमक जलन देता है। वे जो हमारा जांग कहता है विंग ऐसे मत करो, विंग मेरी चीज़ी को जाने दो। विंग कहता अरे अरे अकेले को थोड़ी तड़पना है, तुमको भी तड़पना है। दैन उसके बाद विंग जाकर जंग चंग की होता है ना कि शर्ट को फाड़ देता है। दैन उसके बाद जंग चंग के होता है ना कि बॉडी के अंदर होता है ना कि छोटी छोटी जो नीडल्स नहीं होती क्या, उन्हें घुसाने लगता है। जंग चंग जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं उसे दबाने लगता है, और जंग चंग जैसे ही अपने आप को थोड़ा सा हिलाएगा ना तो जंग चंग को दर्द होता है, और सच में हो रहा था। जंग चंग चिल्ला ये तुमने क्या किया है मेरे साथ, जहाँ पे विंग कहता अरे क्या किया है मतलब, जितना हिलोगे उतना तकलीफ होगा, इसलिए हिलना बंद करना, ठीक है चंग चंग। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है। और उसके बाद होता है ना विंग जाकर जंग चंग के शोल्डर के ऊपर 2-3 कट मारता है, जिसका जंग चंग चिल्लाता है। देन उसके बाद विंग वहाँ पे भी नमक छिड़कता है, जंग चंग को दर्द होता है, जिसके बाद विंग बस स्माइल करता है। उसके बाद विंग कहता है कि मेरी माँ को ऐसे कट दिए गए, सारी चीज़ें की गए, तुम लोगों के सामने तो हुआ होगा ना। हाँ 6 महीने तक मैंने बात क्या नहीं की, तुम लोगों ने सीधा मेरी माँ को उस गटर वाली जगह में डाल दिया। वो कहता है इसलिए माँ कह रही थी कि वो गायब हो चुकी है करके बुढ़िया, मतलब तू लेकर गया था है ना। तो विंग कहता हाँ अपनी माँ को लेकर गया था, अपनी माँ को, समझे ना। वो कहता मेरी माँ को जब पता चलेगा तुझे छोड़ेंगे नहीं। तो विंग कहता देखते हैं, तो वो तुम्हें छोड़ती नहीं है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ता। तो ऐसे कहते विंग जंग चंग को देखते हुए कहता न्यू सन क्या कट कर सकते हो। न्यू सन कहता हाँ यार कट कर दूंगा। एंड क्योंकि न्यू सन जाकर जंग चंग के पैरों की जो होता है ना कि जो पैरों की मेन नस होती है ना उसे धड़ांग से काट देता है, जिस कारण जंग चंग का जो पैर होता है ना वो काम नहीं करेगा, बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला। एक पैर की नस काट देता है, देन एक होता है ना कि दूसरे हाथ की भी एक हाथ की नस काट देता है। ये सेम यानली के साथ भी करता है, और एक एक हाथ और एक एक पैर ठीक रहता है। एंड देन उसके बाद विंग उन लोगों की तरफ देखता अब पल पल यहाँ पे तड़पना होगा तुम लोगों के लिए, यही सही रहेगा। न्यू सन था ओके बॉस। देन न्यू सन जो ना उसने एक ग्लास ऑर्डर किया था, एक बड़ा सा ग्लास, जो न्यू सन साइड में एक जेसीबी थी उससे मदद की, उससे होता है ना उस वहाँ पे ग्लास डाल देता है उन लोगों के चारों तरफ। एंड देन विंग उस ग्लास का दरवाज़ा ओपन करता है और बाहर आता है। देन उसके बाद न्यू सन एक पानी का जो होता है ना कि एक छोटा सा बूंद लगा था, देन उसके बाद होता है ना ऊपर से पानी धीरे धीरे गिरना स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में तो किसी को ऐसा लगेगा कि ये तो नॉर्मल है, बट अगर उस कमरे में मतलब उस कांच के कमरे में कोई चीज़ की वॉइस नहीं आती, बिल्कुल भी किसी भी चीज़ की वॉइस नहीं आती है, बस उस पानी की बूंद की, ओनली फॉर पानी की बूंद की, जहाँ पे ये इंसान को चिड़चिड़ा करने के लिए मजबूर हो जाती है। ठीक है, तो ये न्यू सन और ये काम करके वो उस जगह को लॉक लगाकर वहाँ से खिसक जाते हैं और वो दोनों भाई वही से तड़पने लगते हैं। दूसरी तरफ आर्टिकल पब्लिश हो चुका था, जिसके कारण हमारी जंग कंपनी में थोड़ा
लॉस वाली सिचुएशन थी। तो मैडम यू संभालने की कोशिश करती ये कैसे हो सकता है, हाँ ये चीज़ बाहर कैसे आ सकती है। उन लोगों ने कहा था कि 2 ओमेगाज आए थे, कौन 2 ओमेगाज हो सकते हैं, तो ये सोचा जा रहा था, ये बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। मैडम यू शेयर होल्डर को समझाने की कोशिश करी थी कि ये गलत फहमी है, मतलब हमारी कंपनी ऐसा नहीं करती है करके, आप लोगों को पता है, आप लोग खुद भी इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही कहा जा रही थी, बट होता है ना जब एक बार डाउनफॉल होता है वो बहुत मुश्किल होता है। पर मैडम यू के लिए होता है ना सपोर्टिंग टीम में जिन जुशान जो यानली का बॉयफ्रेंड था, जो अल्फा था, वो मदद करने के लिए बढ़ता है, जिसके कारण विंग को बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा विंग को जब पता चलता है। इसलिए विंग होता है न्यूसन से बात करता है कि भाई इस जिन फैमिली का भी कुछ करो, कुछ तो करो, इन लोगों की हिम्मत कैसी हुई जांग फैमिली से जुड़ने की, ऐसे कहते वो बोलता है। तो न्यूसन कहता है ठीक है मैं कर दूंगा। इसलिए न्यूसन होता है अपने लैपटॉप में काम करने लगता है कि न्यूसन को एक जो ना ईमेल रिसीव होता है, न्यूसन उस ईमेल पे टच करता है। तो विंग जस्ट कहता है क्या हो गया, न्यूसन कहता है कि वो यहाँ आ चुका है। विंग बस कहता ओके ठीक है, विंग ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग कहता है उस एड्रेस बता दो। तो न्यूज़ कहता है अबे यार मेरा घर वाला अड्डा नहीं बना सकते, तो समझ में आ रहा है विंग, अगर मेरा हस्बैंड आके, विंग कहता सच में तेरा हस्बैंड तो तेरे लिए कमीना था ना, तुझे उससे डर लगता है, हाँ तेरे हस्बैंड को पता चल गया ना कि तू एक खुकार बिल्ली है करके, तो वो तुझे नोचना मतलब तुझे परेशान करना बंद कर देगा। तो मुझे ये समझ में नहीं आता तूने मतलब उसे खुखार बिल्ली को, मतलब तू खुखार बिल्ली है जो किसी के ऊपर भी हमला कर देती है, झपट्टा मारती है, बट तूने अपने हस्बैंड को कुछ किया नहीं अभी तक जो तुझे चीट कर रहा है। तो तूने तो कहा था ना बस नॉर्मल लाइफ जो नॉर्मल लोग सहते हैं वही तो सह रहा हूँ मैं। तो विंग कहता नॉर्मल लाइफ सहना मतलब ऐसे भी नहीं सहना कि तेरा बॉयफ्रेंड चीट करे, मतलब तेरा हस्बैंड चीट करे हो तू बस उसे देखता रहे। तो न्यूज़ क्या करूँ। तो विंग हंसते हुए कहता जाकर उसका काम तमाम कर दे। न्यूज़ कहता मैं अपने हस्बैंड को मार नहीं सकता यार, इसने मतलब इस टाइम पे मैं बूढ़ा बोल रही सॉरी, मैं इस टाइम पे विधवा नहीं हो सकता, समझा ना। तो विंग कहता ठीक है तू चुप करना ठीक है। देन उसके बाद न्यूज़ कहते हैं तो हम होटल में मिलते हैं, ठीक है मैं उससे बता देता हूँ। तो विंग कहता ठीक है होटल में चलते हैं। तो न्यूज़ एंड विंग होटल में चले जाते हैं। होटल में जाने के बाद उन लोगों ने कमरा वगैरह बुक कर लिया था। अब हम 2 लोगों को देखते जो एयरपोर्ट से सीधा वही उसी होटल में आ चुके थे, 2 लड़के, एक अल्फ़ा और एक ओमेगा, जो था कहाँ से आए थे भाई, वो रशिया से वहाँ पर आए थे टावर से, जहाँ पे वो दोनों वहाँ पर आ चुके थे, बिल्कुल फॉरेनर लग रहे थे वो दोनों के दोनों। उस कमरे के डोर पे नॉक करते हैं, देन अंदर आ चुके थे, जहाँ पे न्यूज़ उन दोनों को देखकर स्माइल करता है, उन दोनों को जाकर हक करता है, कहता है आई मिस यू सो मच, ऐसे वो कहता है, जिसके कारण वो दोनों के दोनों बस न्यूज़ को इग्नोर कर देते हैं। देन उसके बाद दरवाज़ा बंद हो चुका था, जहाँ पे वो अंदर आते हुए कहता है विंग बस तिरछी नज़र से उसे देखता है और कहता क्या हूँ, आगे कुछ बोलोगे। विंग कहता क्या बोलूँ, तूने 4 साल के बाद कॉल किया, 4 साल के बाद तूने मुझे मैसेज किया, 4 साल के बाद, वो भी किस लिए, पैसों के लिए। तो विंग कहता हाँ तो तुझे क्या लगता है मैं तुझे ऐसे मिस करता। वो कहता है सही कहा, तो मुझे कभी मिस कर ही नहीं सकता, क्योंकि तूने मुझे मेरा दोस्त समझा ही नहीं था ना, बस तेरे लिए काम का आदमी था जो अपना काम करेगा और निकल जाएगा, है ना। विंग कहता सॉरी ओके। वो कहता विंग क्या चल रहा है। विंग कहता क्या मतलब है, पैसे क्यों चाहिए थे, तो क्या करने वाला था। विंग कहता कुछ नहीं। विंग मैं तेरे रग रग से वाकिफ़ हूँ, क्या हुआ था तुझसे 4 साल से मैं तुझसे मिला नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता कि मुझे कुछ पता नहीं होगा। तभी जो लड़की थी ना वो विंग के पास आती है और विंग के गोद में जाकर बैठते हुए थे, और वैसे गगा मैंने आपको सबसे ज़्यादा मिस किया है। तो विंग उसे घूरने लगता है और कहता है रियली, अगर इतना ही मिस करती ना शिया तो तुम मुझसे मिलने आ जाती, समझे ना। शो कहता है सॉरी गगा, ऐसे कहते जो ना वो विंग को टाइटली हक करती है। देन विंग कहता उठो। शो कहता है मैंने सुना था कि आपने शादी कर ली है। तो विंग कहता है कर ली है। तो शिया कहता है कि आपका अल्फा कहाँ है। तो विंग कहता है मेरे सर पे रखा हुआ है देख लो। शो कहता है गगा। तो विंग कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर अपने अल्फा को लेकर घूमूंगा। शो कहता है ओके। देन उसके बाद विंग रूश की तरफ देखता है और कहता है रूश क्या तुम मुझे ऐसे घूरना बंद करोगे। रूश कहता है ओके ना आकर बैठ जाता। कहता है क्या चल रहा है। तभी विंग सब कुछ बताता है, जहाँ पे शिया कहता है क्या माँ को उन लोगों ने टॉर्चर किया। गगा मैंने आपको पहले ही कहा था कि उन लोगों से हम अलग हो जाते हैं, बट आपने कहा था कि फैमिली और घंटा फैमिली है। गगा ऐसी फैमिली होती है गगा, बताइए मुझे। तो विंग कहता है शिया मैं कर रहा हूँ ना। शिया कहता क्या कर रहे हो गगा, मैंने पहले ही बोला था, 4 साल पहले भी मैंने बोला था कि हम लोग अलग निकल जाते, हमारे पास इतना पैसा है कि हम अलग रह सकते थे, बट आपने कहा था कि फैमिली के साथ रहते करके कहा था ना। विंग कहता है आई एम सॉरी। शिया कहता इसलिए तो मैं इस घर से भाग गई थी, इसलिए तो मुझे लगा था वो खुकार चुड़ैल आंटी ना। जहाँ पे विंग कहता है शिया प्लीज़ बिहेव। और रूश क्या तुम मेरी बहन को संभाल नहीं पाए। रूश कहता है कि तुम्हारी बहन मुझे संभालती है। ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग उन दोनों की तरफ देखता है। जहाँ पे अब हम यहाँ से ना विंग के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं। तो विंग एक ओमेगा होने के बावजूद भी एक ऐसा इंसान है जो बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर चुका है। मतलब कि जो विंग है ना अपनी आंटी के साथ रहता था और उसकी बहन भी रहती थी, उसकी माँ भी साथ में रहती थी, सब लोग साथ में रहते थे। एक अच्छा खुशहाल फैमिली थी। बट मैडम ही होती ना रईसों के बीच में जाने के बाद ना रईसों वाले जो
ठेठ बोल रही सॉरी, रईस वाले जो ना हम बिहेवियर करना स्टार्ट कर, इसके पास ये तो हमारे पास भी ये चीज़ होनी चाहिए। तो मैडम यू का यही होना स्टार्ट हो चुका था। तो विंग की माँ कमाती थी तो विंग की माँ से ले लेते थे, बट होता ना उस घर में खाने पीने की छत मिल गई थी विंग की माँ को, तो यही काफ़ी था ना भाई, क्योंकि 2 बच्चे थे उनको पालने के लिए, इसलिए। तो विंग ने ये देखा था, तो उस वक्त होता है ना, तो विंग को जैसा ना विंग को इनलीगल काम पता चले थे भाई, पैसे कमाने कहीं ना कहीं से कमाने थे। तो विंग ने एक इनलीगल जरिया जो ना पहले वो ड्रग्स होता है ना वो बेचने का काम कर रहा था विंग। उसके बाद विंग को पुलिस ने पकड़ लिया और उसने कहा कि ये सही नहीं है बेटा, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम टीनेजर हो। तो उसने कहा और विंग को बच्चा समझ कर छोड़ दिया। इसलिए विंग ने भी कहा कि चलो नहीं, अगर उसकी माँ को पता चल जाता तो बहुत भयंकर काम हो जाता। इसलिए विंग ऐसा कभी होता है ना, वो बस लोगों की जेबें मारने के बारे में सोच रहा था। तो एक दिन होता ना वो जेब मारने के लिए गया था, तब वो मिला था रूस से। हाँ, उसने मिला जहाँ पे रूस रशियन था, इसके कारण वो विंग को देखकर लाइक होता ना, वो उसने विंग को चोर करने के लिए लाइक होता है मारना पीटना स्टार्ट करते, जहाँ पे विंग ने कहा प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तब रूस ने कहा कि तुम ऐसा कर क्यों रहे हो, क्योंकि रूस ने भी ऐसी हालत देखी थी। तब उसने विंग ने रूश को बताया कि ऐसी कंडीशन है। तो रूश ने कहा कि चलो मैं तुम्हारी मदद करता है। देन उसके बाद रूश एंड विंग ने काम करना स्टार्ट कर दिया। तो न्यूसन की फैमिली भी गरीब थी, जहाँ पे विंग की न्यूसन की फैमिली में मतलब उसकी माँ को हमेशा बीमार रहती थी, और उसका भाई जो दूसरी जगह पे पढ़ने के लिए गया था तो उसे भी मतलब कंडीशन इतनी कोई खास नहीं थी। न्यूसन भी उन लोगों से साथ मिल चुका था। उसके बाद उन लोगों ने होता ना काम करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे रूश बताता था कि जो लोग ब्लैक में पैसा होता है ना अपने पास सेव करके रखते हैं, बस हमें उस पैसे को निकालना है करके। इसलिए रूश, न्यूसन एंड विंग ये तीनों मिलकर होते हैं ना, रूश एक अल्फा था, न्यूसन एंड विंग ओमेगा था। तो ओमेगा की ब्यूटी बहुत ज़्यादा काम आती है ना। तो ये लोग होते हैं ना कि अपनी हुलियों को चेंज करते हुए जो अमीर लोगों को जाकर फंसाते थे और उन लोगों से पैसे जो थे ना वो ले लेते थे। तो भाई वो ब्लैक मनी होता था, तो लोग जाकर कंप्लेंट भी नहीं कर सकते थे कि भाई हमारा पैसा चोरी हो गया करके, ऐसा नहीं हो सकता था। तो इन लोगों ने ऐसे बहुत सारे पैसे कमाए, इतने पैसे कमाए कि उनको पैसों की कभी कमी ही नहीं थी और कभी किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि रूश एक हैकर था और जिसने विंग को भी बहुत सारी चीज़ें सिखा दी थी। जैसे मैंने कहा था विंग एक जो ना कंप्यूटर इंजीनियर था करके, तो विंग को भी बहुत सारी चीज़ें रूश के कारण ही आई थी। रूश के कारण ही विंग ने अच्छे से पढ़ाई कर पाया था, यहाँ तक कि उसकी सिस्टर शिया भी सीख चुकी थी। जहाँ पे रूश घर पर मतलब विंग एंड के साथ नजर आता है, तो शिया को रूश पहली नज़र में ही पसंद आ गया था। इसलिए रूश एंड शिया के बीच में प्यार वाला लव वाला सेक्शन बना, और जहाँ पे इतने सारे पैसे हो चुके थे, रूश ने बताया था कि तुम्हारा भाई और हम क्या काम करते करके। तो शिया ने कहा था कि अब मुझे उस घर में नहीं रहना है, तो हम चाहे तो अलग जाकर रह सकते हैं करके। तो विंग ने कहा था कि नहीं भाई फैमिली है, फैमिली के साथ रहेंगे कर, ऐसे कहा था। तो जो शिया ने कहा था कि मुझे नहीं रहना, मैं जा रही हूँ रशिया रूस के साथ। तब विंग ने कहा था कि हाँ चले जाओ करके, ऐसे विंग ने कहा था। जहाँ पे रूस ने कहा था कि सच में मैं शिया को लेकर जाऊँ, तो उसने कहा था कि हाँ लेकर जाओ, और वैसे भी अब बहुत हम लोगों ने पैसे कमा लिए, तो मैं अभी नहीं करना चाहता, मैं बस अपनी फैमिली की तरफ ध्यान देना चाहता हूँ। तो उसने कहा था कि चलो ठीक है। एंड देन विंग ने कहा था कि प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट मत करना जब तक मैं ना चाहूँ, ठीक है। वो कहता क्यों? तो विंग कहता मैं नहीं चाहता किसी को भी पता चले कि हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए करके, क्या पता जिन अमीर लोगों से हम लोगों ने पैसे चुराया और उन लोगों को अगर पता चल गया तो। रूश कहता है ऐसा कभी नहीं होने वाला, मैंने कुछ भी सब विंग कहता बट फिर भी। तो रूश ने कहा था कि ठीक है, तू जब बोलेगा मैं तभी तुझे मैसेज करूँगा, तभी तुझसे बात करूँगा। तो विंग कहता हाँ, और पैसे जब तक मैं मांगू ना तब तक मुझे देना मत, अपने पास रखना। वो कहता ठीक है। एंड देन उसके बाद से रूश उन लोगों की लाइफ से ये कहते शिया भी चली गई। एंड देन मैडम यू ने फिर विंग की माँ से कहा कि लाइक भाई तुम्हारी बच्ची शिया भाग गई अल्फा के साथ। तो विंग को पता था, तो विंग ने अपनी माँ से कहा कि शिया एक अच्छे इंसान के साथ भाग गई है करके, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। विंग ने ऐसा कह दिया। देन उसके बाद जहाँ पे विंग की माँ समझ गई, और उसके बाद विंग अपनी आंटी के साथ और मोम के साथ रहने लगा। जिसके बाद विंग की शादी हुई वांग जी के साथ। एंड वांग जी से कहकर विंग ने इतने पैसे मांगे कि उसकी माँ खेले। तो वांग जी भाई विंग से पहली नज़र में प्यार करने लगा था हमारा प्यारा सा बच्चा वांग जी, तो इसलिए वांग जी ने दे दिए थे। तो अभी हम प्रेजेंट में आते हैं, तो ये सारी चीज़ें उन लोगों का फ्लैशबैक है, जहाँ पे रूश विंग की तरफ देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है मुझे बस उन लोगों को सजा देनी है। वो कहता है ठीक है। तो विंग कहता है जिन फैमिली के बारे में है तुम उसके बारे में कुछ कर सकते हो? तो वो कहता है हाँ कर सकता हूँ। और वैसे भी तो विंग तुम्हें याद है इससे पहले हमने जिन वालों को भी लूटा था, जिन गाँव शाह, उसने भी तो बहुत सारे घोटाले किए थे ना, उस घोटाले की लिस्ट मेरे पास है, हमने उनसे तो वैसे चुराए थे। क्या भूल गया विंग? 33 करोड़। विंग कहता ओह ये था क्या? सच में मेरी याददाश्त कमज़ोर हो चुकी है, तो क्या तू अपलोड कर सकता है? वो कहता है हाँ। दैन उसके बाद वो लोग ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हैं, और इसके कारण विंग भूल ही चुका था, उसे घर भी जाना था क्योंकि रात हो चुकी थी, और वांग जी घर पर आ चुका था। घर पर आने के बाद वांग जी जैसे विंग को ढूंढने लगता है इधर से उधर। तो वांग जी सर्वेंट से जाकर पूछता है, तो सर्वेंट कहते हैं कि मास्टर तो सुबह से गए और अभी तक नहीं आए। तो वांग जी विंग को कॉल करता है, तो विंग का फ़ोन मर चुका था, विंग लैपटॉप में लगा हुआ था, विंग का फ़ोन का ध्यान नहीं था, तो विंग का फ़ोन मर चुका था। वांग जी कहते विंग कहाँ चला गया, और विंग की मोम से पूछता है, तो जहाँ पे विंग की मोम कहते मुझे नहीं पता, वो सुबह ही चला गया था तुम्हारे जाने के बाद। तो वांग जी लाइक अब विंग कहाँ चला गया? फिर वांग जी को घबराने लगता है कि विंग कहाँ चला गया। वांग जी बार बार होता है ना विंग को फ़ोन करता है, बट फ़ोन ही नहीं लग रहा था। वांग जी इंतजार करता है विंग का। तो करीबन रात के जब 12 बज जाते हैं ना, विंग का जब काम हो जाता है ना, तो विंग कहता है कि हाँ थैंक गॉड, ऐसे कहते जो ना विंग जस्ट कहता है कि टाइम कितना हुआ है, तो वो कहता है 12 बज गए।
जिसके बाद विंग के पैरों तले ज़मीन खिसक। विंग कहता क्या, और न्यूसन कहता क्या, तब रूश एंड शिया कहते क्या हो गया, तो विंग कहता मेरा हस्बैंड घर पे इंतजार कर रहा होगा। न्यूसन कहता कमीना मेरा हस्बैंड भी घर पे इंतजार कर रहा होगा। जिसके बाद ये दोनों लंक लेकर भागते हैं। ये दोनों के दोनों होता है तेज़ी से भागने लगते हैं अपने घर से। वो तेज़ी से भागते हैं, तेज़ी से भागने के बाद वो दोनों की दोनों जो होते ना अपने घर आ जाते हैं, जहाँ पे विंग डरते हुए घर के अंदर एंटर हो रहा था। जहाँ पे विंग आकर होता है जल्दी ऊपर की तरफ आ जाता है। ऊपर की तरफ आने के बाद होता है ना वो कमरे में आता है और लाइक कहता है वांग जी मैंने उसे बताया भी नहीं था, और शिट मेरा फ़ोन भी मर गया है। ऐसे कहते विंग इधर देखने लगता है कि वांग जी वहाँ पर था ही नहीं। विंग तो वांग जी कहाँ चला गया, हस्बैंड ऐसे कहते हुए विंग आवाज़ देता है। तभी वांग जी पीछे से आता है, लाइट्स को ऑन करता है। जहाँ पे विंग जस्ट टर्न होता कहता हस्बैंड। वांग जी कहा थे तुम, विंग कहता वो दोस्त की पार्टी में गया था। कौन सा दोस्त, विंग कहता बस मेरा दोस्त। वांग जी कहता विंग प्लीज़ झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, तुम्हारा दोस्त मुझे पता है शाओशन एंड न्यूसन खुद भी घर पर नहीं था, उसका हस्बैंड ने मुझे फ़ोन किया था। विंग कहता वो मैं विंग कहता सच में मैं दोस्त के घर में गया था। तो वांग जी कहता दोस्त के घर में, अभी कहा तुमने पार्टी में। तो विंग कहता प्लीज़ क्या तुम मुझसे सवाल पूछना बंद कर सकते हो, मैं अभी बाहर जाए। वांग जी कहता विंग मुझे रियलिटी जाननी है, प्लीज़ क्या तुम बता सकते हो। विंग कहता अब वो मैं। वांग जी कहता विंग क्या तुम्हें पता है, क्या तुम अपने आंटी से मिलने गए थे। विंग कहता हाँ, बोले तुम्हारी आंटी की कंपनी में ये सारी चीज़ें हो रही है। तो विंग मैं नहीं गया था। तो वांग जी तो कहा कहते हैं। विंग कहता वो बस थोड़ा सा दूर गया था, बस थोड़ा सा। वांग जी कहता थोड़ा सा कहाँ। विंग बस वांग जी को देखता है और कहता है वो मैं। वांग जी कहता विंग क्या तुम मुझे बता सकते हो कुछ भी हो या कोई और अल्फा है। विंग कहता नहीं कोई अल्फा नहीं है, तुम मुझ पर शक मत करो, मैं सच बोल रहा हूँ ऐसा कोई। वांग जी कहता तो बताओ मुझे, क्या तुम मुझे भरोसा नहीं करते, क्या तुम्हें लगता है मैं किसी और को जाकर बताऊँ। विंग नहीं ऐसी कोई बात नहीं। बट वांग जी कहता विंग क्या बता सकते हो। तो विंग कहता कि तो आप अगर मैं बता दूँ तो क्या अब भी जैसे मुझसे प्यार करते तो आप वैसे ही करोगे। तो वांग जी कहता ऐसा क्या आप बताने वाले को जिससे बदल जाएगा। विंग कहता मतलब आप जैसे सोच रहे हो मेरा किसी के साथ अफेयर नहीं है। तो वांग जी कहता तो बोलो। तो विंग लाइक कहता है ठीक है, और फिर विंग अपनी जो ना पुरानी से पुरानी कहानी बता देता है 4 साल पहले की। हाँ 4 साल पहले की पूरी कहानी बता देता है। जिसके बाद वांग जी कहता है यू मीन टू से तुम चोर थे। विंग कहता नहीं मैं चोर नहीं था। तो वांग जी कहता है तो क्या थे। तो विंग कहता मतलब अमीर लोग जो फालतू में पैसा कमाते हैं इनलीगली, तो वही पैसा बस। वांग जी कहता अच्छा फिर। विंग कहता बस इतना ही, बस पैसे लेते थे और अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाते, मैं उसी के कारण तो बहुत सारी पढ़ाई कर पाया। तो वांग जी कहता अच्छा फिर। तो विंग कहता तो वांग जी कहता ठीक है तुम पुरानी जो भी थे तो अभी क्या, इससे अभी क्या। तो विंग कहता मैं किसी से बदला ले रहा हूँ। तो वांग जी कहता बदला ओके, कैसे ले रहे हो, कहाँ ले रहे हो, कब ले रहे हो, कौन है वो आखिरकार जिससे बदला ले रहे हो। तो विंग कहता मेरी आंटी। तो वांग जी कहता तुम्हारी आंटी मतलब तुम अपनी आंटी के साथ क्या कर रही हो, तुम वो तो तुम्हारी। विंग कहता नहीं है वो मेरी आंटी, उस कमीनी सॉरी। तो वांग जी कहता बोलो। तो विंग बताता है कि मेरी आंटी ने मेरी माँ के साथ ये सारी चीज़ें की है और मैं अपनी आंटी को ऐसे छोड़ नहीं सकता, मुझे उसे सज़ा देनी होगी वरना सब बर्बाद हो जाएगा। तो वांग जी कहता है तो मतलब जो भी हो रहा है तुम्हारी आंटी के खिलाफ, जो आर्टिकल छपा था कंपनी की शेयर होल्डर की वैल्यू कम हो रही है, देन सारी चीज़ें तुमने की है। विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहते तुम्हारे पास इतना दिमाग। तो वांग जी कहता कैसे भूल गया, तुम तो चोर थे। विंग कहता मैं चोर नहीं था। तो वांग जी तो उसे चोरी कहता है। विंग कहता तो अब तो आपको अच्छा नहीं लगा तो आप मुझे छोड़ दोगे। वांग जी कहता तुम चोर थे इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम छोड़ दूंगा। विंग कहता तुम चोर कहना बंद करोगे तो मुझे। तो वांग जी कहता तुम चोर थे। वही वांग जी को घूरने लगता है। जिसका वांग जी कहता ठीक है नहीं कहने वाला। तो तुम कहाँ गए थे। तो विंग कहता अपनी सिस्टर की बात। वांग जी तुम्हारी सिस्टर कहाँ से आई। तो विंग कहता मेरी सिस्टर भी है। तो वांग जी लाइक अच्छा सिस्टर भी है, मुझे तो बताया ही नहीं था। विंग कहता मेरी सिस्टर है वो शिया, वो होटल में है। तो वांग जी कहता घर पर क्यों नहीं है। तो विंग कहता मैं लेकर आ जाऊँगा ना। तो वांग जी कहता तो तुम्हारा प्लान क्या है। विंग कहता ये मेरा प्लान है तो क्या आप प्लीज़। वांग जी कहता विंग अगर तुम्हारे साथ विंग कहता मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा वादा करता हूँ। वांग जी कहता पक्का। तो विंग कहता देन उसके बाद वांग जी कहता है ठीक है। देन उसके बाद वांग जी विंग को जाकर हक करता है। देन कहता है कि पर तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, तुम्हारी माँ के साथ जो भी हो रहा था मैं देख लेता। विंग कहता बट नहीं ये मेरी प्रॉब्लम थी, फिर भी मैंने आपको शादी के पहले ही आपको मैंने 30 लाख रुपये मांगे थे, फिर भी आपने 30 लाख रुपये दे दिए थे। तो विंग कहता उससे ज़्यादा मैं आपसे और क्या मांगता। तो वांग जी कहता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था विंग, मुझे पहली नज़र में ही तुमसे प्यार हो गया था। विंग कहता इसलिए तो मुझे पता है आपको मेरे पहली नज़र में प्यार था और आपको मैं जो बोलता ना आप वो कर देते, मुझे ये भी पता है बट मैं ये नहीं चाहता था, आई एम सॉरी। तो वांग जी कहता ओके। देन वांग जी विंग को हक करता है। देन कहता कि बस खुद का ध्यान रखना, जो मेरी ज़रूरत हो तो मुझे बता देना ठीक है। तो विंग कहता
देन उसके बाद वांग जी और विंग आराम से लेट जाते हैं। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे वांग जी से कहता है, विंग कहता है कि मैं जाकर बस कर आता हूँ, ठीक है। तो वांग जी कहता है ठीक है। देन उसके बाद वांग जी ऑफिस चला जाता है। बट भाई हस्बैंड है, हस्बैंड लोग होते हैं ना कि अपनी वाइफ के ऊपर नजर रखने के लिए किसी ना किसी को भेजते हैं। तो इसलिए वांग जी ने एक इंसान को लगा दिया था कि मेरी वाइफ के ऊपर नजर रखो करके, क्योंकि उसकी वाइफ क्या क्या कर रही है। तो होता ना कि वांग जी को डर था कि विंग को अगर कुछ हो गया तो इतनी बड़े बड़ी चीज़ों में फंस रहा है, तो होता ना डर लगता है ना, इसलिए। तो हम हमारे विंग को देखते हैं, जहाँ पे हमारा विंग जो है ना वो सीधा होता है ना वांग जी से सॉरी उस जगह पर आता है जो ये था, क्या कहते हैं यार उसे, गोडाउन के अंदर आता है हमारा विंग। वहाँ पर आने के बाद जो था ना वो हमारे जांग चंग एंड इसको देखता है, यानली को, उन दोनों को देखता है, जहाँ पे वो दोनों भाई साहब बिल्कुल जल भुन चुके थे कहा जाए तो। उनका फेस, यानली चिल्ला रही थी क्योंकि उसके फेस के ऊपर नमक एंड देन उस कमरे में पानी की बूंद थी, इसके कारण वो पागल हो चुके दोनों के दोनों। जिस विंग वो डब्बे को हटा देता है, कांच को, एंड देन उसके बाद विंग उन दोनों की तरफ देखता है, कहता है घर जाओ बच्चों घर जाओ, तुम्हें घर जाने का वक्त आ चुका है। इस कारण उन दोनों को घर पर भेज दिया जाता है। घर पर भेजने के बाद वो दोनों चले जाते हैं क्योंकि उनके घर के पास ही छोड़ दिया जाता है। जिसके बाद मैडम यू पहले से परेशान थी, वो अपने बच्चों को ढूंढ नहीं पा रही थी, ऊपर से कंपनी का वो चल रहा था क्योंकि इसके साथ जिन के साथ भी कार्यक्रम चल रहे थे, तो वो लोग होते फंसे हुए थे एक दूसरे के साथ। तो अभी जैसे मैडम यू अपनी जांग चंग और यानली को देखते हैं, वो हैरान हो जाती है। यानली का फेस बिल्कुल, जांग चंग भाई साहब उसका पैर और हाथ काम नहीं कर रहे थे, यानली उसे सपोर्ट देकर लेकर आ रही थी। जहाँ पे मैडम ये किसने किया, तो यानली कहते माँ विंग ने किया, सब कुछ विंग ने किया, ऐसे कहते वो रोने लगती है। जिसके बाद मैडम की ये विंग का बच्चा, मुझे लगा था जब उसकी माँ गायब हो गई थी, तो ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद ये लोग होते हैं ना अपना ही सोचने लगते हैं, जहाँ पे विंग जो रूस से कहकर बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि जिन फैमिली के साथ बारे में होते हैं ना, बारे में अपलोड कर देता है, जिसके कारण जिन फैमिली का भी लग गया था। जिन फैमिली भी जस्ट लाइक कहते हैं ये जंग के साथ जुड़ने के बाद ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, तो जंग को ही ब्लेम करना स्टार्ट कर देते ये लोग पूरी तरह से। मैडम ये कहते ये सब विंग की गलती है, इसे हम छोड़ेंगे नहीं, ऐसे वो सोचने लगते हैं। बट जिन वहाँ से जाने के बाद हमारा विंग अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर एंटर होता है। हाँ, दोस्तों के साथ जब विंग एंटर होता है ना, विंग एंटर होने के साथ साथ वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर देता है। मतलब विंग वहाँ पर जाता है, मैडम यू कहते हैं मैडम यू जिसके तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बच्चों के साथ ये सब करने की, ऐसे बहुत सारी बकवास बातें करने लगती है। बट विंग जैसे होते हैं ना मैडम यू की तरफ देखता है, देन उसके बाद होता है ना एक स्प्रे को उस हवा में छोड़ देता है। जिसके बाद मैडम यू लाइक उसकी बॉडी बिल्कुल लूज हो चुकी थी। मैडम यू होता है ना कि टेबल से पकड़ते हुए जो ना ज़मीन पर गिर जाती है। जिसके बाद यहाँ लिखती है ये क्या किया तुमने माँ के साथ, जहाँ पे विंग उसके मुँह पे भी मार देता है। जांग चंग जो बैठा हुआ था भाई चुपचाप से, वो कुछ कह ही नहीं पा रहा था, उसके पास भी जाता है। देन उसके बाद विंग कहता है तुम लोगों को रेंगने के लिए मैं मजबूर कर दूंगा, याद रखना, ऐसे कहते जो विंग बस स्माइल करता है। देन उसके बाद होता है ना विंग न्यूसन की तरफ देखता है और कहता है करो, जहाँ पे न्यूसन को देखने लगता है, जहाँ पे न्यूसन भाई ऐसे उन लोगों की उंगलियों को कट कर रहा था जैसे कि भाई चुप बस ऐसा करना है, और सब लोग चिल्लाते जा रहे थे। एंड न्यूसन ने विंग की मतलब मैडम यू के हाथों की उंगलियों को पूरा कट कर दिया था पूरी की पूरी। एंड देन मैडम यू बस चिल्ला रही थी, कुछ कर भी नहीं पा रही थी। देन उसके बाद विंग जिस कहता है जबान बहुत चलती है इस बुढ़िया की, ऐसे कहते न्यूसन जबान को खींचता है और काट देता है। यानली के साथ भी सेम होता है। देन उसके बाद इन तीनों को देखते हुए कहता है इन लोगों को जो ना रेंगने के लिए हम लोग मजबूर करने वाले हैं पूरी तरह से, ऐसे कहते विंग बस मक्कर था। कहता है रूश क्या तुम उन लोगों को उस जगह पर भेज सकते हो। रूश कहता डिमोट साइट पर क्या, जहाँ पे ऐसा कचरा बहुत लोग अच्छे से बराबर से इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कहता है तो रूश कहता है कि ठीक है भेज दूंगा, ऐसे कहा जाता है। जिसके कारण वो कहता है कि ठीक है। देन विंग मैडम यू के पास आता है, मैडम यू के बालों को ऊपर कर देकर तुम्हारी हिम्मत जो हुई थी ना मेरी माँ को चोट पहुंचाने की, तुझे क्या लगता है इतने सालों तक मैंने क्यों सहा था, मुझे लगा था हम लोग फैमिली इसलिए मैं सहते हुए आया था, पर तूने क्या किया, बिल्कुल भी नहीं था। बिशी आप पीछे से गवा, प्लीज़ आप मत कीजिए ना, मुझे भी तो देखना है इस खूसट आंटी का चेहरा। और ये ये तो यानली है ना, यानली शीजे देखिए ना, यानली शीजे आप कितनी भयंकर लग रही हो। हाँ आप अपनी खूबसूरती के ऊपर बहुत नवाज था ना, आप देखिए आप कैसे हो गए। और देन उसके बाद हमारी शिया जो थी वो यानली और उसकी माँ को बहुत अच्छे से पीटती है। एंड देन उसके बाद रूश अपनी कुछ ट्रक्स आते हैं, ट्रक्स के अंदर एक ट्रक आता है, उसके अंदर इन तीनों की बॉडी को डाल दिया जाता है और इन तीनों को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। जिसके बाद विंग रूश और शिया से कहता है कि चलो मेरे हस्बैंड से मिलने के लिए, और माँ भी घर पर ही है, तो वो कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद वो लोग घर पर आते हैं, घर पर आने के बाद विंग की माँ से मिला जाता है। देन विंग अपनी जो शिया बहुत खुश हो जाती है अपनी माँ से मिलते हैं, और शिया अपने हस्बैंड से भी मिलवाती है, और इन दोनों का ऐसे ही चलता है बिल्कुल ठीक है। और न्यूसन अपने घर पर आता है और न्यूसन कहता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे अपने हस्बैंड को छोड़ ही देना चाहिए करके, ऐसे ही न्यूसन को लगता है। इसलिए न्यूसन बस डिवोर्स फाइल कर देता है। देन डिवोर्स के पेपर साइन करके वो वहाँ से खिसक लेता है। उसके बाद हम वांग जी की तरफ देखते हैं, जहाँ पे वांग जी के असिस्टेंट जिसे भेजा था विंग के ऊपर नजर रखने के लिए, उसने एक लाइव फुटेज भेज दी थी। जिसके बाद भाई साहब जहाँ पे वांग जी बस देखता रह चुका था, वांग जी कहता ये क्या है, ये तो विंग का दोस्त न्यूसन है ना, ये तो कटाकट काट रहा है उंगलियाँ। हाँ, और विंग जहाँ पे इसके फेस पे तो एक भी एक्सप्रेशन नहीं है,
ये इतना कोल्ड क्यों लग रहा है? हाँ क्या मैंने तो मेरे ओमेगा को हीरो समझा था, ये तो विलन निकला। हाँ क्या सच में मेरा ओमेगा विलन है? ये तो बिल्कुल विलन वाले रोल को निभा रहा है, बट ऐसा उसे देखने के बाद लगता तो नहीं है कि ये विलन है करके। बट देखो ना, ऐसे कहते वांग जी थोड़ा सा घबरा जाता है और वांग जी कहता है बट फिर भी मेरा ओमेगा कुछ भी हो अपने लिए लड़ना जानता है, वो कोई कमज़ोर नहीं है। ऐसे कहते वांग जी बस एक छोटी सी स्माइल करता है। तभी असिस्टेंट कहता है कि सर ये कौन सा वीडियो है? तो वांग जी कहता है कुछ नहीं। और वांग जी कहता है जिसने मेरे ओमेगा को नजर रखी थी उसे पैसे दे दो। वो कहता है जी सर। तन उसके बाद वांग जी जल्दी से घर आते हैं। घर पे आने के बाद वो देखता है कि शिया वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे करके, तो वो शिया आते ओ आप हो मेरे भाई के अल्फा। तो वांग जी कहता है हेलो। शिया कहता है आपसे बिल्कुल खुशी हुई और वैसे भी आप तो मेरे भाई से भी ज़्यादा हॉट लगते हो। जहाँ पे विंग उसे घूरता है। शिया कहता है क्या? मैं बस अपने जीजू को देख रही हूँ। हाँ क्या मैं देख नहीं सकती हूँ? बताओ गगा। जहाँ पे रूश शिया के कॉलर को पकड़ देगा, पीछे हटो। शिया कहते क्या कर रही हो रूश? रूश कहता है तुम ऐसे नहीं देख सकते हो अपने भाई के हस्बैंड को, समझे ना? वो कहता है ठीक है। एंड देन उन लोगों के बीच में छोटी छोटी बातें वगैरह होती ना, बातें हो जाती है। एंड रूश एंड जो शिया जो होती ना वो कहती कि हमें वापस जाना चाहिए। विंग कहता है नहीं कुछ दिनों यहीं पे रुक जाओ। वांग जी कहता है तुम लोग यहीं पे रुक सकते हो। वो कहता बट ये सही नहीं रहेगा। तो वांग जी कहता है बट नहीं मैं चाहता हूँ यहीं भी रुक जाओ करके, विंग के लिए उसकी फैमिली तो पास में रहेगी ना। तो कहता है ठीक है। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी आखिर में बेडरूम में थे, जहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है अच्छा तो भी किसी को मारने में बिल्कुल भी डर नहीं लगता? विंग कहता है हाँ मैंने किसी को नहीं मारा है। वांग जी कहता अच्छा तुमने किसी को भी नहीं मारा है? विंग कहता मैंने नहीं मारा। तो वांग जी कहता विंग उंगलियां कट कर। विंग कहता मैंने नहीं की थी, नहीं उसने नहीं। और आपको कैसे पता? तो आपने मेरे ऊपर नजर। वांग जी कहता बस थोड़ी सी नजर रखवाई है, ज़्यादा नहीं। तो विंग कहता ओके ठीक है, और इतना तो अल्फा का करना बनता ही है। तो वांग जी कहता है तो तुम लोगों ने उन्हें क्या कहाँ भेजा है? विंग कहता डंप यार्ड में। तो वांग जी कहता डंप यार्ड मतलब? तो विंग कहता वो ऐसी जगह है जहाँ पे कचरे की जगह होती है, जहाँ पे बस कचरा होता है। तो वांग जी कहता मैं समझा नहीं। तो विंग कहता है स्लम टाइप एरिया, जहाँ पे खुखार से खुखार लोग होते हैं और उनको ऐसे मांस बहुत पसंद आते हैं। विंग कहता वांग जी कहता मैं समझा नहीं। तो विंग कहता क्या आपको अंडर कवर के बारे में कुछ भी नहीं पता है? वांग जी कहता थोड़ा बहुत पता है, अंदाज़ा है, बट विंग कहता शायद आपको ये चीज़ें नहीं पता है जहाँ पे इंसानों के भी मांस को खाया जाता है, मैंने वहाँ पे भेजा है, जहाँ पे उनके धीरे धीरे इनको अच्छे से खा पी कर ऐसे फुगाया जाएगा जैसे कि वो उन्हें लगा कि सब कुछ अच्छा होगा, बट सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, उनको काम धंधा सब कुछ करवाया जाएगा। तो वांग जी कहता तो क्या होगा? तो विंग कहता उनकी ज़िंदगी नरक बन जाएगी। तो वांग जी कहता तुम्हें नहीं लगता ऐसी जगह पर भेजना? तुम्हारे अंकल और आंटी तो मतलब आंटी और उनके बच्चे तो यहाँ पे पड़े। विंग कहता हाँ इसलिए तो उनको पता ही नहीं है, उनको लगता है कि ये वाली ज़िंदगी उनके लिए बेस्ट है, बट इससे भी भयंकर वाली ज़िंदगी होती है जो हम उन्हें दिखाना चाहते थे, इसलिए। तो वांग जी कहता अच्छा ये तो तुम ज़्यादा ही विलन वाले माइंड सेट से नहीं सोच रहे हो विंग? विंग कहता क्योंकि सब लोग मुझे विलन ही कहते हैं। वांग जी कहता कौन कहता है? तो विंग कहता मेरे दोस्त सब लोग, क्योंकि जब से मैं रूस से जुड़ा हूँ ना मेरा माइंड सेट चेंज हो गया। तो वांग जी कहता अच्छा तो मतलब तुम विलन हो? तो विंग कहता यस आई एम अ विलन। तो वांग जी बस स्माइल करता है और कहता और ये विलन मेरा है? तो वांग जी कहता हाँ ये विलन तुम्हारा है। ऐसे विंग कहता देन विंग हंसते हुए कहता है तो अब इस विलन को एक बच्चा चाहिए। वांग जी कहता बच्चा? तो विंग कहता हाँ क्या हम बच्चा कर सकते हैं? अब मेरी सारी फैमिली यहाँ पर आ चुकी है तो क्या हमें फैमिली को कंप्लीट नहीं करना चाहिए? तो वांग जी कहता ये बात तो तुम्हारी सही है, तो ठीक है फिर भी करते हैं विंग। जिसके बाद वांग जी विंग के ऊपर आता है। देन उसके बाद वो विंग के साथ इंटीमेसी को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता। वो दोनों एक दूसरे के पास थे, जहाँ पे विंग बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा ही खुश था, बट होता है ना एक तरह से वांग जी ये भी सोच रहा था कि लाइक होता है ना कि उसका ओमेगा चाहे ना वो सब कुछ बर्बाद भी कर सकता है। जैसे इतनी बड़ी कंपनीज को, दोनों जिन कंपनी और जांग कंपनी को बर्बाद कर दिया, वैसे वो उसकी भी कंपनी को बर्बाद कर सकता है। उसका ओमेगा से उसे थोड़ा सा डर कर रहने लगेगा, डर कर रहना पड़ेगा। वांग जी को ये भी लगने लगता है, बट वांग जी विंग के साथ खुश था बहुत ज़्यादा ही। एंड देन गाइस ये स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाय बाय।